आप लोग पतंजलि के सहयोग शिक्षक बनकर के सेवा करने वाले हैं। सेवा करना कोई आसान बात नहीं, सेवा करना कोई आसान बात तो नहीं है। जो अच्छे काम करते हैं उन्हीं के कार्य में रुकावट आती है, बाधा आती है। उस बाधा से डरना नहीं है। पहली बात, आप जब सेवा का काम करेंगे, ज़्यादातर माताओं बहनों को दिक्कत ज़्यादा आती है। लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन आज ज़माना बदल गया। आज से 20-25 साल पहले जब हम जुड़ करके काम करने लगे थे, बहुत सारे लोग चिढ़ करके द्वेष में कहीं आगे ना बढ़ जाए, या फिर जानबूझ करके लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। माताएं बहनों को तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो अगर वो उस समय किसी की बात सुनकर अगर रुक जाते, सेवा नहीं करते, तो आज इतना बड़ा संगठन हमारा खड़ा नहीं होता। तो कभी भी जब आप अच्छा काम करो तो आपका विरोध तो होगा। स्वामी जी महाराज का विरोध होता है, अभी भी हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं, और लेकिन ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे साथ काफी लोगों की जो बात होती है, बड़े बड़े जो लोग मतलब कहते हैं ये बहुत देश चलाने वाले लोग, तो जब उनसे बात होती है, बात होते होते जब उनको पता चलता है पतंजलि इतना बड़ा काम कर रही है, पतंजलि भी ये काम भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो खुद कहते हैं हमें भी जाकर के देखना। तो आपको भी वहां पर जाकर के देखने को मौका मिलेगा। हर चीज का एक समय होता है, समय पे सब कुछ होता है। कुछ लोग आप में से अभी 1 महीने तक जो ये चल रहा है प्रशिक्षण शिविर, तो इसमें सुबह उठ रहे होंगे जल्दी 4 बजे 5 बजे, लेकिन 5 तारीख को शायद आपका एग्जाम है, 6-7 तारीख के बाद क्या करोगे? सोए रहोगे? अच्छा, सच्ची सच्ची बताना, कितना नींद पूरी करने वाले? कुछ तो ईमानदार भी बैठे ही है। ये होता ही है, बोला अरे छोड़ो अब खत्म है ना। बोला आप इस उम्र में आके पढ़ाई एग्जाम, देखो कुछ नहीं, कोई भी चीज सीखने के लिए कोई उम्र नहीं हो। और चाहे तो योग हो, चाहे घर का कार्य हो। अब मान लीजिए जैसे गृहिणी है, अब तो सब पढ़े लिखे हो गए, बहुत कम ऐसे होते जो पढ़े लिखे नहीं होते, और वो हाउस वाइफ ही है, मतलब गृहिणी है, घर का ही काम करती है, तो क्या उसका काम कम है? उसका काम बहुत है, और कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, और हर रोज सीखने को मिलता है। ये तो नहीं कि हर रोज मतलब कुछ ना कुछ नई चीज होती, कभी कोई आ गया, कभी कुछ बना रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ, तो हर रोज नई नई चीजें भी आती। ऐसे ही कुछ लोग योग को सीख कर या कोई भी पढ़ाई करके अपने आप को महान समझने लग जाता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। ये जो मैं है ना, ये खतरनाक मामला है तो छोटा सा वर्ड, लेकिन बहुत खतरनाक है। तो कभी भी मैं नहीं होना चाहिए, और कभी भी ये नहीं हो कि मेरे को सब कुछ आता है। ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको सब कुछ आता हो। वो तो एक है भाई, मुझे जितना आता है उतना ही तो बता पाऊंगा, उससे ज्यादा मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन कर ले, आप में से कोई भी, अभी मान लीजिए मैं एक्यूप्रेशर बताऊंगा, और मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए मुझे पता ही नहीं है, तो सीधा सा बोलूंगा ना भाई मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं इतना तो पूर्ण नहीं हूँ कि मैं सब कुछ बता पाऊँ। तो ऐसे आप लोग जब योग टीचर बन करके लोगों के बीच में जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, नहीं पता तो नहीं पता, हम पता करके बता देंगे भैया देखो हमें तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में। योग एक बहुत बड़ा विषय है, जो अपने आप में बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, वो भी योग के बारे में पूरा नहीं जानते। तो कभी भी अपने आप को गुरु की उसमें मत लेके आ। कुछ लोग जब सिखाने लग जाते हैं, 50-100 लोग साथ में जुड़ जाते हैं, तो एक अहंकार आ जाता है, और ये अहंकार तो बहुत खतरनाक है। जिसको अहंकार आ गया वो थोड़े दिन तो चले, फिर कभी कभी जैसे थोड़े थोड़े सीनियर होते चले जाते हैं, तो फिर अपने से जो बाद में आए उनको डांटने लग जाते हैं। हमारे यहाँ सीनियर जूनियर तो कोई मतलब सीढ़ी है ही नहीं,
ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये है वो, हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि भाई वरिष्ठ लोग हैं, पहले से जुड़े 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते तुम्हारे से सीनियर तुम जूनियर हो, ऐसा वर्ड तो हम कभी नहीं। हम सब बराबर, हम सब एक परिवार है, ये हमारा एक परिवार है। जब हम ऐसे जब मिलकर के काम करते हैं तो बड़ा काम होता है। आज इस मुलुंड क्षेत्र की मैं बात करूँ, आदरणीय भाई पोपट राव कदम जी जो सबसे पहले जुड़े हैं, और इन्होंने ये पहले से कर रहे थे, पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन समिति से नहीं जुड़ पाए क्योंकि उस समय शुरुआत ही हुई थी, इतना लोगों को पता भी नहीं था। तो 2007 में हमारी मुलाकात हुई, तो ये यहाँ पर क्लास भी लेते थे फायर ब्रिगेड में, जो आज नीलम जी वगैरह ले रहे वहाँ पर। और उसके बाद में इन्होंने जब समिति से जुड़े तो पीछे मुड़कर के नहीं देखा, और इनकी मेहनत की वजह से आज ये अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की वजह से पूरा मुल्क में माता सुप्रिया जी, माता सुप्रिया जी जुड़ करके उन्होंने महिलाओं के संगठन को काफी आगे बढ़ाया, और वो सबके साथ मिलकर, और ये जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, खरे साहब पहले से जुड़े हुए, खरे साहब आएंगे आज नहीं आए, तो ये जितने भी हैं 10-10, 15-15 साल से, 20-20 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं। फिर शरद भाई हरजिद्वार जी बीएमसी में, इन्होंने, हमने पता नहीं कदम जी ने कहाँ से इनको पकड़ा और इनको वहाँ इनके साथ वाइफ आते थी क्लास में, तो अब इनसे पहचान हुई, और उन्होंने वहाँ पे जहाँ पे ड्यूटी करते थे थाने में, वहाँ पर योग शिविर लगवाया, मैं भी एक बार गया था वहाँ पर। फिर ये भी ऐसे जुड़े कि इन्होंने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे जितने भी बहन भाई यहाँ पर हैं वो सब सेवा करना, और यहाँ पर और किसी प्रकार का हमारा तो एक ही बस है कि आप योग करो और कराओ। भाई 2 घंटा सेवा दे दो अपने जीवन में, ये आपका ही जीवन सुधरने वाला है। अगर मान लीजिए मैं सेवा करूंगा तो उसका फल मुझे ही मिलेगा, आप करोगे तो आपको ही मिलने वाला है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी रहता है कभी कभी, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने आने वाले, जब आप नए नए जुड़ते हो ना, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे करने वाले ताकि आगे ना जाए। तो जब आप सेवा करोगे तो कुछ लोग आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलने लगेंगे, कहीं आगे ना बढ़ जाए, वो ना करे। तो आप एक काम करना, कुछ लोग बोलेंगे मैं तो पतंजलि के लिए काम कर रहे हैं, हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, हम ना पतंजलि के लिए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने समाज के लिए काम करते हैं। हम देखो, संगठन किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं चलता है। अगर मान लीजिए मैं सोचने लग जाऊं कि भाई ये तो मुंबई का सारा नहीं चला रहा, ये तो हजम होने वाली बात नहीं। कोई कह सकता है तुम अकेले चला सकते हो? हम सब मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं, और आप लोग जब कार्य करते हो, आप लोग जब सेवा करते हो, तो जो इन पदों पे बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका नाम आपकी वजह से होता है, उनकी वजह से नहीं। क्योंकि मेन कार्यकर्ता जो फील्ड में जाकर के काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोगों को सिखाता, और फिर आप देने का काम करें, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि योग के माध्यम से आप जो है इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो कि आपको खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो अब आपके माध्यम से कौन व्यक्ति कैसे ठीक हो जाएगा, किसी का लीवर ठीक होगा, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम ठीक होगा, किसी का डायबिटीज और बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तक जैसी बीमारी ठीक होती, और आपको पता भी नहीं चलेगा लोग ठीक हो गए। क्योंकि हमने ये देखा है, हम भी आज 20-25 साल से इस सेवा में लगे हुए स्वामी जी महाराज के साथ में, और हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा अगर गुरु है तो उसके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, नहीं तो मेरा कोई औकात नहीं, मैं कुछ कर पाऊँ। उस परमपिता परमात्मा का और अपने गुरु का जो आशीर्वाद है उसी से हम कर पा रहे हैं। अदरवाइज अकेला व्यक्ति कर लो ना, कितना कर ले, तो 10, 20, 25, 50 स्पेसिफिक हो जाए, लेकिन आज पतंजलि में जुड़ करके लाखों लोग जान रहे हैं। अभी मैं अपना यूट्यूब चलाऊंगा, फेसबुक चलाऊंगा या इंस्टाग्राम चलाऊंगा तो हजारों लोग देखते हैं, और वैसे होता तो कोई देखने घर वाले भी नहीं देखते, बोले ऐसे ये पागल है।
और बोलते थे, पहले पागल भी बोलते थे मुझे, सच में घर वाले, ये तो पागल हो गया, नौकरी नहीं करने वाला, नौकरी छोड़ करके बैठ जाएगा, क्या खिलाएगा, और ये तो बाबा जी के पीछे भाग रहा है, ये वो, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। रिश्तेदार तक बोलते थे जब मैंने नौकरी छोड़ी तो, ये अब तू क्या खिलाएगा इनको, तो मेरा तुम खिला दो लाकर, यही बोलता था। और आज मुझे गर्व है कि वही व्यक्ति जो विरोध करते थे वो मुझसे फोन करके पूछते, भाई इस बीमारी का इलाज क्या है, इसके बारे में। तो जब आप अच्छा काम करोगे विरोध होगा, और बाद में आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपके विरोधी भी शांत हो जाएंगे और वो आपसे पूछे। पतंजलि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पतंजलि एक काम नहीं कर रहा है, बहुत मल्टीपल काम कर रहे हैं। योग आयुर्वेद का तो सबको पता है कि पतंजलि में बाबा जी जो है योग करा रहे हैं और आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोगों को ये पता है कि हम भारतीय शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बना है ना अपना पतंजलि का, ये पतंजलि का नहीं है, ये पतंजलि चलाने वाली है वो पूरे देश का। इससे आने वाले 15 से 20 साल बाद में आप देखेंगे कि पूरा देश का जो सिस्टम है ना वो बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। आज मुगलों को दिखाया जाता है, आज हमारे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और हमारे जो है महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, इन राजाओं महाराजाओं को तो छोटा सा दिखाया गया है, और मुगलों का अकबर बड़ा, फलाना बड़ा, ढिकड़ा बड़ा, शाहजहां रोड, फलाना रोड, तुगलक रोड आज भी चल रहा है। ये सब खत्म होंगे आने वाले समय में। अब एक कैरियर एकेडमी चालू हो गई, अभी इसी सेशन से चालू हुआ। आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारे वहाँ से कितने लोग IAS, IPS, IRS इत्यादि जो निकल के, IFS वाले जो निकल के आएंगे पतंजलि से, और उसमें मैक्सिमम जो साधु बन रहे हैं, जो पढ़े लिखे साधु बन रहे हैं, स्वामी जी ने बनाए उनको, वो भी IAS, IPS आप आने वाले समय में देखो। एक समय ये आएगा 15-20 साल के बाद में इस देश को पतंजलि चलाएगी। आज नोट कर, बहुत बड़ी प्लानिंग है, इतना आसान नहीं काम करना, और वो भी दुष्ट है इस देश में, बहुत सारे दुष्टों के बीच में रह करके काम करना। तो ये तब संभव हो पाएगा तब आप सब मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके आप इस योग यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सबके सब अपनी क्लास खोलेंगे, एक व्यक्ति पर 10 लोग आएंगे, 5 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, तो ऐसे ही तो कारवा बनता चला जाएगा। आज मुंबई में हम जब बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार आदमी आ जाते हैं। तो लोग बोलते थे, अरे योग मुंबई में कोई आने वाला नहीं है योग करने के लिए। ये 2-3-4 साल पहले की बात है, जब हमने 2016 15 में लागू हुआ था ये, मतलब योग का जो पूरे देश का योग दिवस, उस समय नहीं हुआ था, 16 में हुआ था। तो हमारा, मेरा टारगेट, पहले देखो टारगेट लेके चलना पड़ेगा, लक्ष्य लेकर के चलना पड़ेगा। लक्ष्य लेकर के आपको चलना पड़ेगा। कोई भी चीज जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे, लक्ष्य नहीं लोगे, तो कोई काम नहीं हो सकता। उसके साथ संकल्प भी होना चाहिए। मेरा संकल्प था कि अगर मैं मुंबई में आया हूँ तो मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पे एक बार योग जरूर कराना है, ये मेरे मन में था। और जब मैं मुंबई में आया तो मेरा एक, मतलब मैंने बाला साहब ठाकरे साहब के बारे में बहुत सुना था, बचपन से सुनते आ रहे थे उनके बारे में, लेकिन पता नहीं था ज़्यादा। फिर पहले तो कम उम्र थी, छोटे थे, फिर 19 साल में फौज में लग गए, एयरफोर्स में नौकरी लग गई, तो उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। भाई वो भी ऐसा है, बहुत मतलब हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, और मुंबई में एक बार बोल दे तो मतलब एकदम मुंबई बांध दिए वो। तो मुझे मन में था ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए। मेरा संकल्प जब मैं आया, जब योग क्लास जब लेने लगे, तो मैंने बर्वे जी, हमारे श्रीकांत बर्वे जी भी योग टीचर मेरे साथ ही, उन्होंने 2005 में कोर्स किया था स्वामी जी के साथ। तो जब मैं आया तो दोस्ती थी, पहचान थी, वो भी एयरफोर्स में रह चुके थे। तो मैंने बोला, बर्वे जी मेरे को बाला साहब ठाकरे से मिले। मुझे बात पता नहीं था इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में, फौज में थे। बोले बाला साहब ठाकरे से तू मिलेगा, वैसे करके बात करता है। मैंने तो क्या हो गया, वो भी तो इंसान है, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे। अरे तू बाला साहब ठाकरे की बगावत परिंदा पर नहीं मार सकता। मैंने तो कायदा मराठी है, तो तुमसे मिला नहीं सकता मुझे। अरे बोला भाई अब मैं नहीं मिला सकता,
अरे बाला साहब के पास नजदीक कोई नहीं जा सकता। मेरा परवे जी मैं मिल के दिखा, और मैं मिला, लेकिन मिला तब मेरे बाद मैंने उनके पैर छूले। लास्ट दर्शन जब वो स्टेज पे थे, जब उनका दाह संस्कार हो रहा था, मैं गया, मैंने चद्दर उड़ाई और पैर छुए उनके, तो बरवे जी वहां से स्क्रीन पे देख रहे थे, बोलते तू कहाँ से पहुंच गया यहाँ पर, और इतनी पब्लिक की कम से कम 25 लाख लोग होंगे। तो ये संकल्प करना पड़ता है। अब दूसरा टारगेट जो मैं बता रहा था आपको, जब हम वहां पे गए इंडिया टीवी की, जब इंडिया गेट के ऊपर जब करना था, गेट ऑफ इंडिया पे, तो वहां पे हमने जब बातचीत की तो बहुत सारी संस्थाएं आ गई वहां पर, और उन्होंने कहा कि ऑफिसर ने कि भाई जो संस्था आई है सबको मिल करके करना है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, सब मिलके करेंगे, सब लोग आएंगे, अच्छी बात है। बैठ गए, बातचीत होने लगे, श्री श्री रविशंकर जी की आए, सांता क्रूज वाले आए, ईसा फाउंडेशन वाले आए, एक दो और होंगे छोटे मोटे वाले, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब आए, बैठ गए, मीटिंग चालू हुई। तो मेरे मन में ये था कि भाई देखो, मैं तो पतंजलि से जुड़ा, तो पतंजलि की बात करूंगा ना। मैंने बोला देख भाई, लीड तो मैं करूंगा, बाकी जुड़ सब सकते। बोला जी ऐसे कैसे होगा, हम फिर कैसे करेंगे। बोला आप बगल में रहोगे, साइड में रहोगे। वहाँ पे जो ऑफिसर वगैरह थे वो बोले जी कैसे बात कर रहे हैं। तो मैंने जी बात ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि इसमें खर्चा होने वाला है, अब मुझे बता दिए कोई भी देने वाला। तो मैं बोला जी या तो खर्चा बराबर करो जितना भी होगा। तो बड़े खुश हो गए, बोलते हाँ जी हम कर लेंगे। तो मैं बोला जी कर लेंगे, पहले ये पता करो खर्चा कितना आएगा। मेरे से बोले जी आप ही बताओ, क्योंकि पतंजलि वाले आप बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो। बोला जी 2 लाख का कर। तो आर्ट ऑफ लिविंग वाले बोलते सर 2 लाख का कहाँ से खर्चा आएगा, 20-25 हज़ार में हो जाएगा मामला। बोला भैया एक काम करो, अपने डेकोरेटर से बात करो, कोई पहचान में होगा। बोला है, बोले ये चीज़ लगने वाली है, अब पता करो। तो उसने पता किया, तो बोला जी 1,65,000 रुपये। और मैं बोले उसको बोलो जनरेटर और जोड़ो, वो बताया नहीं अभी तक। बोले जी 2 लाख तक जाएगा उसका। मतलब बोलो कितना दोगे। बोले जी हम नहीं दे सकते। दे नहीं सकते तो फिर क्यों बोल रहे बराबर में, हम आएंगे आपके साथ में। बोला जी पतंजलि देगी ना, पतंजलि के पास पैसों की कमी नहीं। बोला हाँ पतंजलि के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हम ही क्यों दे, जब तुम स्टेज भी शेयर करना चाहते हो। तो 2 दिन तो वहीं सरेंडर हो गए। फिर बोले जी वो IAS ऑफिसर हमारे संजय भाटिया जी, वो आपसे मिला था। और उससे पहले कोई बहन आई, उससे पहले संजय भाटिया जी ने कहा कि आप पहले पतंजलि वालों से बात करो, वो योग के बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। वो इतना बड़ा टीका लगा के आई, 5-6 रुद्राक्ष की माला वाला पहन करके, और बोली जी हमें आपसे बात करनी। मैंने जी बात करिए, क्या बात करना चाहते हो। एडवोकेट। तो बोली मिस्टर यादव डू यू नो अबाउट अष्टांग योग। मतलब बहन जी फर्स्ट यू टेल मी, डू यू नो अबाउट योग, डू यू नो अबाउट पतंजलि। मतलब पतंजलि इज डूइंग अष्टांग योग डेली। हम जो करते हैं वो अष्टांग योग ही करते हैं, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मतलब एनी मोर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। नो 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 एवरीथिंग यू आर राइट। मतलब नहीं, आपको पता ही नहीं तो आप मेरे से क्या पूछोगे। मतलब मेरी बात करानी है तो साहब से बात कराओ, संजय भाटिया से, किसी से बात नहीं करो। अब वहाँ पे बैठ गए, बातचीत करने लगे। साहब ने बोला तो ठीक है प्रोग्राम तो कर लो, जगह हम आपको फ्री दे देंगे, खर्चा आप करो। मतलब ठीक है। तो कितने लोग आएंगे। मतलब सर 1500 लोग आएंगे। बोलता नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू से दैट 1500 people will come at Gate of India? Not less than 1500. No, impossible. Not less than 1500. 3 बार हुआ। बोलता है इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ सर। बोला ये तो पतंजलि वाले वैसे कुछ भी कर सकते। मैंने सर एक बार मौका तो दे दो आप। बोला ठीक है डन हो गया।
21 जून से पहले 19 तारीख का संडे पड़ रहा था 2016 में। हमने पूरे सब कार्यकर्ताओं का कि बाकी 21 तारीख को अपने सब जगह पे करना, 19 तारीख को सबको गेट ऑफ इंडिया पे आना। हमारे सब कार्यकर्ताओं में जोश था, योग दिवस था। जब पब्लिक आई और जब बैठ के योग किया, 3,500 आदमियों से भी ज्यादा लोग वहां पर थे। आज भी वो हमारा संजय भाटिया साहब 3 साल तक वो था वहां पे, उन्हें एक रूल पास कर दिया था कि जब तक मैं हूं गेट ऑफ इंडिया पे पतंजलि ही योग कराएगी। और आज 11 साल से हमें वहां पर योग करा, अभी भी हमने करा। तो ये संकल्प लेना पड़ेगा और ये हर व्यक्ति कर सकता है। अब तो हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया कि हमें किसी का एक बार जाके ये बोलना पड़ता है कि मैं पतंजलि से। कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारे कोई पार्टी से किसी से भी विरोध नहीं, हम सर्वदलीय। अभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम उस पर हमारा सबसे हमारा है, हम पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, हमारा संगठन है, हम सबके साथ है, सबके साथ हमारा बैठना उठना है। मैंने महाराष्ट्र के अंदर में इतने गांव में गया हूँ, जगह जगह तहसील, यहाँ से लेकर के वहाँ इंदापुर तक, और इधर नागपुर में अलग अलग तहसीलों में मैं जा करके गाँव में जा करके आया हूँ। मैंने कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति ना भाषा विभाग में, और इतना सम्मान मुझे लगता है मैंने अपने हरियाणा में भी देखा। माताएं बहनों में इतना समर्पण कि साधु संत आ जाए, चप्पल उतार के पैर छूती है, पैर धोती है और आरती उतारती है, इतना हमने देखा। ये जो कुछ लोग करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, वो कुछ लिमिटेड है लोगों को, वो उसमें हमें नहीं फंसना। अपने को अच्छे काम करने, सबको सेवा देनी है, सबको ठीक करना है। और आपके माध्यम से जब लोग ठीक होंगे ना, तो आप भगवान भी आपको मल्टीप्लाई करके आशीर्वाद दें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ बातें। तो पहले वो आदरणीय सुरेश जी के साथ आदरणीय रघुनाथ जी और तमसे जो जिन्होंने साइन में काम खड़ा कर दिया, इनके लिए भी जोरदार जो है वो ज्वेलर्स हैं, लेकिन 3 घंटे की सेवा 365 डेज, और छुट्टी वाले दिन बाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है तो वो भी देखना जरूरी है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप अपना सब कुछ छोड़ दो। अब इन दोनों की तो बात अलग है, इनको अभी करना क्या है, घर में भी बैठने भी नहीं दे रहे, है ना। तो ये तो रिटायर आदमी है, तो ये अपना बिजनेस संभालते हैं और सेवा भी देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भाई रघुनाथ कुमार जी, ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनका कपड़े का व्यापार है, लेकिन 3 घंटा तो सुबह डेली का है, बाकी बीच में जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। इन दोनों भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। अभी हम बात करेंगे आज एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर पद्धति ये भारतीय पद्धति है, ये भारतीय पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा है। इसकी 4-5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे कैसे करना है। और देखिए एक्यूप्रेशर किसी चीज में तो इंस्टेंट फायदा मिलता है। तो अभी नेट का प्रॉब्लम
एक बार पवित्र ओम शब्द को गाने के लिए विश्वानि देव सवितर्दुहितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मे आशुव ॐ शांति ब्रह्म शब्द प्रातः मन्य पूज्य गुरुवर्ती के चरणों में सत नमन, पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में सत नमन, पूज्य साध्वी दीदी देवप्रिया जी के चरणों में सत नमन, पूज्य स्वामी परमादेव जी के चरणों में सत नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी बहन भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे करना है, क्या फायदे होते हैं, वो इसके बारे में। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा है। आप जब एक्यूप्रेशर का मतलब होता है जो आपके अंगूठे उंगलियां या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या पेन पेंसिल इत्यादि इनके माध्यम से जब आप अपने शरीर के ऊपर प्रेस करते हैं उसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। एक्यूप्रेशर करने का तरीका यदि आप हाथ से कर रहे हैं, अंगूठे से या उंगली से कर रहे हैं, तो आपको ऐसे दबाना है। ये दबाने का तरीका ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना। कुछ लोग ऐसे दबाते हैं, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है, क्योंकि आपका नाखून बड़ा हो सकता है और जब आप ऐसे करेंगे तो नाखून लग जाएगा स्किन के अंदर, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे करेंगे नाखून थोड़ा छोटा रहे। और जब आप कोई भी प्रेस करते हो बॉडी के ऊपर, उस समय कोई भी ऑयल, कोई तेल लगा सकते हो या टैल्कम पाउडर लगा करके आप करेंगे तो एक अच्छे से होगा इसमें। ये हो गया आपका करने का तरीका। कहाँ पर करना है, पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे तो हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर में बहुत सारे हजारों पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको बताएंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो हमारे शरीर में जो पॉइंट देखने का तरीका ये है, जैसे आपको जब ये पता चल जाएगा कि भाई ये रोग से रिलेटेड फला इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ये रोग से रिलेटेड पॉइंट है, तो आपको वहां पर दबा करके ऐसे ऐसे देखना, ऐसे ऐसे चेक करना। जब ऐसे ऐसे चेक करोगे तो पेन होगा। एक पेन तो होता है आपको ऐसे दबाने का, और जिसको कोई रोग नहीं उसको ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और जिनको कोई रोग है और मेन पॉइंट पर आप पहुंच गए तो बहुत तेज दर्द होगा, ज्यादा तेजी से असहनीय दर्द, तो वो आपका उस रोग से रिलेटेड पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को दबाना। अब आता है कि पॉइंट पकड़ लिया, लेकिन उसका भी एक तरीका है दबाने का, उतना ही तेज दबाना जितना वो सहन कर सके। अगर आपने ज्यादा तेज दबाया तो फिर पेन बढ़ेगा। और कोई भी व्यक्ति अपना कुत्ता करते हुए क्या होता है, हमारा जो माइंड है ये वही रोक देता है, यहाँ पर पेन हो गया बस रुक जाओ। लेकिन हम जब दूसरे का करते हैं तो हमें लगता है हम तो बिल्कुल धीरे से कर रहे हैं और उसकी जान लेकर मुझे इतना तेज दर्द हो रहा है। उतना ही दबाना जितना वो सहन कर सके, उससे ज्यादा नहीं करना। सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर है, जो पॉजिटिविटी है, वो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। आप गलत भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही पॉइंट पे नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं। इतना ही है कि यदि आप जब तेजी से दबा दें, और मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते सहन भी कर लेते हैं, ठीक है दबाने तो फिर थोड़ा दर्द हो रहा होने के, तो वहाँ पे आपको थोड़ा पेन एक दो दिन रहेगा और स्वेलिंग हो सकती है, बस इतना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो कराई गई, जिसको ज़्यादा दर्द होगा ना वो अपना आप ही हाथ पैर जो भी हो छुड़वा, बोला नहीं मेरे को नहीं कराना। तो इसको आपको उतना ही करना जितना वो सहन कर सके। समय, इसका ड्यूरेशन, कितनी देर दबाना चाहिए, ये देखिए 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप अगर एक्यूप्रेशर करते हो तो जबरदस्त फायदा मिलता है। आप प्राणायाम करते हो तो भी कर सकते हो इसके अंदर। और कितनी देर तो मैंने बता दिया भाई, जो है इसको प्रेस करके 1 से लेके 5 मिनट तक करना। अब ये करना कब है, खाना खाने से आधा घंटा
खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद में कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। जी दिन में कितनी बार करें? 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार, कितना बार? 1 से 2 बार सफिशिएंट है। और जो अगर मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, बस, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं और ज़बरदस्त फायदा मिलता है। ये थ्योरी में तो इतना ही समझ लो, इससे ज़्यादा समझने की इसकी जरूरत भी नहीं। अब आते हम प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल में साथ साथ मैं आपको कुछ दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा। तो वो जो दवाई जो है वो आप लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ बीमारी में कौन सी दवाई हमारे काम आने वाली है। अब उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक होता है काढ़ा, सब जानते हो काढ़ा बनाना। एक होता है मेडिकेटेड वाटर। तो जहाँ काढ़ा का जो बात आएगा तो मैं बार बार उस बात को नहीं बोलूँगा, आप समझ जाएंगे कि ये काढ़ा बना करके ले। काढ़े के अंदर 4 कप या 4 गिलास पानी लिया जाता है और उसमें जो भी चीज़ आप डाल करके बनाते हो काढ़ा, जैसे कोविड में आपने गिलोय डाला, काली मिर्च, लौंग, इलायची और वो अदरक, हल्दी, ये सब चीज़ें आपने डाल करके काढ़ा बनाया ही होगा। तो ऐसे ही हम जब जड़ी बूटी का नाम लेंगे तो इतनी सी जड़ी बूटी 4 कप में उबाल लिए, 1 कप रहने पर शेष छान करके उसको सुबह शाम खाली पेट लेना हो। ये तो हो गया आपका काढ़ा। दूसरा मेडिकेटेड वाटर। वही जड़ी बूटी को आपको इतनी सी जड़ी बूटी लेनी है, 1 लीटर पानी में रात को भिगो देना और सुबह छान करके अपनी पानी की उसको कोई भी बोतल में पानी रख लो या घर में रहे तो जग वगैरह में रख लो। पूरा दिन जितना पानी पीते हो तो पीना ही पीना है, वो पानी भी साथ साथ पीना। तो बीमारियों में आपको जबरदस्त फायदा होगा। वो बहुत पावरफुल कुछ घरेलू रेमेडी भी है, वो भी हम जैसे जैसे याद आएगा वो चीज़ें भी बता देंगे कि इस बीमारी में ये आप चीज़ दे सकते हो। तो कुछ चीज़ें तो आप ये सलाह दे सकते हो। और कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी है, जैसे किसी को हार्ट की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, किडनी की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर कैंसर जैसा रोग आ गया, तो वहाँ पे आप ये की बात बोलिए कि वहाँ पे जाइए, पतंजलि में जो वैद्य जी बैठे जो डॉक्टर हैं उनसे दिखा करके आप दवाइयाँ, उनको दवाइयाँ मत दो। नॉर्मल मैं बताऊँगा वो दवाई आप बता सकते हो, उसको तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। और वो भी एक बार उनको बोलो, वहाँ जा करके सलाह ले लो डॉक्टर की, ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप सलाह दे सकते हो कि भाई ये लोगे तो आप हो जाएगा, तो वहाँ पे डॉक्टर बैठते हो, उनकी सलाह लेकर के आप मेडिसिन ये वाली ले सकते हो। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ हेड पर, ये सर। अब यहाँ पे क्या होता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, पार्किंसन हो जाता है। तो ये जो होता है ये सब यहाँ से होता है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। तो इसको बोलते हैं न्यूरो की प्रॉब्लम। तो ये जो पार्किंसन होता है ये यहाँ से होता है। पैलेटिक अटैक आ जाता है अचानक से, स्ट्रेस लेवल जब ज़्यादा बढ़ता है तो आदमी को अटैक आ जाता है, हाइपर टेंशन हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। ये जितनी भी समस्याएं हैं ये हमारी कहाँ से ठीक होने वाली है डिप्रेशन में, ये यहाँ से ठीक हो। ये आपका हेड है। जैसे सर दर्द हो रहा है, आप यहाँ पर जाइए और इसको ऐसे दबाइए और ऐसे घुमाइए। जब आप देखेंगे कि सर दर्द का पॉइंट मान लीजिए आपको यहाँ मिल गया या यहाँ मिल गया या यहाँ मिल गया, जो सबसे ज़्यादा तेज हो रहा है, उस पॉइंट को दबाना। अब ये मैं जितने भी रोग बता रहा हूँ सब में काम करने वाला है। यहाँ दबाया, 1 मिनट से 5 मिनट तक दबा के रखना। दबाने का तरीका 2 से 3 प्रकार का। आप ऐसे दबा करके भी रख सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और पंपिंग भी कर सकते हो। ऐसे तीनों में से कोई भी कर लो, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ साइडों में, ऐसे जब सर दर्द होता है तो साइडों में भी जाता है, तो यहाँ भी करिए साइडों में। यहाँ हो गया, फिर यहाँ करिए। ये आपका बहुत ही जबरदस्त जगह है यहाँ पे करिए, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर करिए, ऐसे दबाइए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ठीक हो जाती है। अब ऐसे दबाएंगे सर दर्द ठीक होगा, थोड़ा सा इधर घुमा दिया कमर दर्द ठीक होगा, थोड़ा सा नीचे खींच दिया, नीचे की तरफ खाली किया तो आपका नाभि ठीक हो जाएगी।
जिसको नाभि फील कर रहे हैं। ये यहाँ से अभी तो सर दर्द नहीं करो, फिर मैं सबको बता दूंगा। ये ऐसे दबाया, जैसे आप दबाओगे सर दर्द जाएगा। यहाँ भी देखो, मैक्सिमम लोगों को पता है जब भी सर दर्द होता है तो आपका हाथ ऑटोमेटिक यहाँ चला जाता है। किसी को नहीं पता उसका भी जाता है। क्यों? जब सर दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दबाते हैं तो आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। तो ये सर दर्द का पॉइंट है। ऐसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पर नहीं है, ऐसे दबा लीजिए। अब ये तो हो गए पॉइंट सर दर्द के, माइग्रेन पेन के। पीछे भी है ऐसे, माइग्रेन हो तो यहाँ पीछे भी दबाना है ऐसे ऐसे। ये पॉइंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी चलेगा, सर दर्द क्या में चलेगा, और माइग्रेन इत्यादि में भी चलेगा। अब इसमें जो काम करेगी दवाई वो है मेधावटी। मेधावटी जब 2-2 गोली सुबह शाम कोई भी व्यक्ति 5-4 साल से लेकर के लास्ट उम्र तक जितना भी जिए तब ले सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अब जिनकी मेमोरी कमजोर हो जाए तो देखो यहाँ से यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ ऐसे ऐसे दबाने लग जाए, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चले तो कोई बात नहीं। तो वो जो है आपका मेमोरी यहाँ से ठीक होगी, और मेमोरी ग्रिड बनी पता चलेगी, वो मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। और इसमें काढ़ा जो है वो है मेधा कुआ, उसका काढ़ा अगर आप बना करके पीते हो, मेधावटी लेते हो, तो आपकी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी में आपको फायदा। और सबसे जरूरी जो है चीज है वो अनुलोम विलोम करना। जितना ज्यादा करोगे उतनी ही नर्वस सिस्टम आपका ठीक होगा, उतना ही आपका पीनियल ग्लैंड ठीक होगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक होगा, नर्वस सिस्टम ठीक होगा, और आप स्वस्थ हो जाओगे। ये था हमारा सर दर्द। अब हम आते हैं आंखों पे। आंखों में कम विजन कम हो गया, आंखें कभी कभी देखो ऐसे ऐसे ना ब्लिंकिंग करने लग जाती है, किस वजह से होती है वो अलग अलग रहता है। किसी बहुत रेयर होता है, किसी किसी की आंख से पानी गिरता है, बहुत रेयर होता है। विजन कम हो गया या आंख की कोई भी प्रॉब्लम, तो देखो ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट दबाइए। जो आंखें ब्लिंकिंग हो रही थी, जैसे आप इस पॉइंट पर हाथ रखोगे ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। ये करके देखिए, ऐसे उंगली से भी दबा सकते हो, पेंसिल से भी दबा सकते हो, हाथ के अंगूठे से भी दबा सकते हो। ऐसे अब जैसे मान लीजिए किसी को चश्मा लगाओ, विजन कमजोर हो गया, तो ऐसे दबाया और कपाल भाती कर रहे हो तो 5 मिनट ये दबा लो, 5 मिनट ये दबा लो। भस्त्रिका कर रहे हो, कपाल भाती कर रहे हो, भाई प्राणायाम करो, उसको दबा सकते हो। ठीक है, घर में बैठे हो टीवी देख रहे हो तो दबा करके बैठ जाओ, पूजा पाठ कर रहे हो तो दबा करके बैठ जाओ पॉइंट। ये आपका समय का तो मतलब है ही नहीं कि इसमें समय बर्बाद होने वाला है। तो ये आँख का पॉइंट आपका दोनों हाथों में मिलेगा। चलो अब एक चीज और बता देता हूँ, साथ साथ कई बार याद आ जाती है। जो चीज हमारे शरीर में दोनों तरफ है, जैसे आँख दोनों तरफ है, ब्रेन दोनों तरफ है, कान दोनों तरफ है, तो ऐसे दो जो भी चीज दोनों तरफ होगी तो दोनों हाथों में सेम जगह, दोनों पैरों में सेम जगह पॉइंट मिलेगा। और जो चीज एक तरफ है तो उसका उसी साइड में पॉइंट मिलेगा। लीवर किस तरफ है हमारा? राइट में है, तो उसका पॉइंट कहाँ मिलेगा? राइट में मिलेगा। फिर लेफ्ट में दबाने का कोई फायदा नहीं। हार्ट कहाँ है? लेफ्ट में, तो उसका पॉइंट कहाँ दबाना है? लेफ्ट में ही दबाना है। अब मान लीजिए आपने सीख तो लिया, ऐसा ना हो कि पता लगा जिसको हार्ट अटैक आप राइट ही दबा रहे, तो कोई फायदा नहीं। तो ये चीज पे सिर्फ ध्यान में रखना। अब ये था आपका आंख का पॉइंट। अब आते हैं कान के ऊपर। यह कान का पॉइंट, कान में दर्द हो रहा है, कम सुनाई देता है, तो ये पॉइंट दबाइए। ऐसे ही इसको आप प्राणायाम करते कर सकते हो, जैसे आप मुद्रा बनाने के लिए बोलते हैं, तो जिनको प्रॉब्लम है वो अपना इसमें पॉइंट दबा करके करते रहेंगे। ऐसे ये दबाया, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम जगह मिलेगा और सेम जगह ही दर्द मिलेगा। अगर किसी को, अब जैसे छोटे बच्चे घर में, उनको कान में दर्द हो जाता है रात को, तो पहले हम क्या करते थे, हमारे जो बड़े जो दादी नानी जो है वो क्या करते थे, सरसों का तेल और उसमें लहसुन डाल करके पका करके और फिर कान में ड्रॉप डालते थे,
सिर्फ अगर कोई फुंसी हो गई है या मवाद आ रही है कान से तो उसमें डॉक्टर को जाकर के ये हो गया, ये आराम मिल गया। अब यहाँ से हम कान से आ जाते हैं यहाँ साइनस, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, ये जो होते हैं ये देखो ये ठीक कर देते हैं। अब मौसम बदलता है, सर्दी तो सभी को हो जाती है, कफ एंड कोल्ड तो हो ही जाता है। आपके नाक से पानी गिर रहा है तो कुछ लोग ना दवाई लेते हैं उसके लिए, और ये 3 दिन से ज़्यादा रुकता भी नहीं, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये आपका मित्रता के रूप में आया है, उसको रोकने की कोशिश मत करो, उसके लिए दवाइयाँ मत लो। दवाई लोगे तो वो रुकेगा और अंदर जमेगा और उसके अंदर अंदर फिर बीमारियाँ पैदा होंगी, और वो जितना बाहर निकलेगा उतना आप स्वस्थ होंगे। तो अगर वो ज़्यादा हो जाए तब दवाई दी जाती है, तो उसमें भी गिलोय ले लेना। अब इसमें ज़्यादा हो रहा है मान लीजिए आप, तो ये पॉइंट दवाई, ये साइंटिफिक दवाई सारी 10 की 10, 1-1 मिनट दबाओ ऐसे, आपका पानी गिरना नाक से बंद हो जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। आप गिलोय की गोली ले सकते हो, गिलोय ले सकते हो, और ये दवाई है यहाँ से ऐसे दवाया। साइनस के लिए सबसे बढ़िया आपका जल नेती वो है ना, आपका सत्कर्म करवाया ना, जल नेती करिए, उससे आपके आंखों का विजन भी बढ़ेगा, आँख का नाक तो ठीक रहेगा ही रहेगा, गला भी ठीक रहेगा और आपका साइनस भी ठीक हो जाएगा। तो ये है, ये पॉइंट जो आया। और प्राणायाम तो आपको जितने भी सिखा रखे हैं सारे ही करने हैं, प्राणायाम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। भस्त्रिका से लेकर लास्ट तक जो भी सिखाया वो 8 प्राणायाम तो आपको डेली तकरीबन करना है। फोकस ज़्यादा फोकस जो है आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम पर करना है। थायराइड वाले को जो है अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ थायराइड, अब थायराइड है किसी को यहाँ पर मिलेगा पक्का, महिला मिलता है। ये पॉइंट थायराइड का है। अभी आप दबाओगे आपको खुद अभी देखना दर्द होगा, ऐसे भी कर सकते हो, अब बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लो, दोनों तरफ से पूरा ही दब जाता है, पॉइंट नहीं पकड़ पड़ा, ऐसे गए लगभग यहाँ पॉइंट मिला, इसको दबा के रख दो 5 मिनट। इसके लिए आप लेना है थायरोग्रिड। थायरोग्रिड जो है मेडिसिन आती 2 गोली धनिया के पानी के साथ, धनिया कोरिएंडर समझते हो, धनिया तो धनिया ही बोलते मराठी में, तो धनिया का पानी, धनिया इतना सा भिगो दो 1 गिलास में, उसको छान लो सुबह और 2 गोली लेकर के वो पानी पी लो साथ में, और ये पॉइंट दबा लो। और आप ऊंचाई प्राणायाम करो 11 बार 21 बार जितने बार भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ 101% आपका जो है थायराइड ठीक होगा। जो बोलते हैं ना पूरी जीवन दवाई खानी पड़ेगी, ये ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण और आप खुद भी कर सकते हो। ये पॉइंट दबाओ। गले का कोई गला रुक गया है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, वो भी यही पॉइंट दबाना है। छोटे बच्चे हैं हल्ला करके बोलते हैं आवाज़ साफ नहीं आ रही, ये पॉइंट दबाना चालू कर दो, देखो उनकी आवाज़ साफ हो जाएगी धीरे धीरे, तो जबरदस्त काम करता है। ऐसे ही आँखों के लिए जो मैं दवाई बता देता हूँ वो देख सकते हो, आई ग्रिड। आई ग्रिड गोल्ड आती है, वो 1-1 गोली सुबह शाम खाली पेट, जहाँ गोल्ड लिख दिया वो दवाई सुबह खाली पेट करो, वो खाली पेट एम्प्टी स्टमक। और आई ड्रॉप आती है, सौम्य आती है, दृष्टि आती है और एडवांस आती है, आई ग्रिड एडवांस, वो इसी भी ले सकते हो। दृष्टि सबसे बड़ी, आँख में डालते पूरा चांदना सा हो जाता है, थोड़ा दिक्कत किसी ने डाली है आँख में, हाँ डाली है, चांदना सा हो जाता है ना एकदम से, तो पूरा कचरा निकाल, थोड़ी सी दिक्कत होती है सरू में, फिर आदत पड़ जाती है तो फिर वो भी नहीं होता। कान के लिए आई ग्रिड, सॉरी ईयर ग्रिड, देखो जो नाम है ना उसी नाम से बना दिया नाम ताकि याद रहे। तो आई के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड और ईयर ग्रिड ड्रॉप, ये आप ले सकते हो, फिर भी डॉक्टर से सलाह जरूर लेना, ठीक है। कोई भी चीज़, क्योंकि कई चीज़ें एक चीज़ की वजह से नहीं होती, उसके लिए मल्टीपल चीज़ें हो जाती शरीर। तो यहाँ पर हम आए, हमने गले का बताया, थायराइड का बताया, टॉन्सिल्स का बताया, या गले की कोई भी समस्या हो, अब जैसे कब जम जाए, किसी किसी को जम जाता है, अब ये प्रवृत्ति होती है, अब जैसे मेरी भी यही प्रवृत्ति है, बात करते करते कब भी जम जाता है, तो ये पॉइंट दबाओ, ये उसमें ठीक हो जाएगा। अब कोई चीज़ें बाई बर्थ होती है तो वो थोड़ा सा उसमें तो
रहता ही है, फिर भी बहुत आराम मिलता है। ऐसे जब ऐसे करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपका जो है गला साफ सा हो रहा है, और अब भी आप थोड़ा सा करेंगे नीचे चला जाएगा। तो ये आपकी गले का हो गया। अब यहाँ से आते हैं लंग्स के ऊपर। लंग्स में जिनको श्वास से संबंधित बीमारी, और श्वास से संबंधित बीमारी में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। आपका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंग्रेजी में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, आपके लंग्स यदि कमजोर है तो आपको सर्दी होगी, खांसी होगा, जुकाम होगा, टीबी होगी, अस्थमा होगा, एलर्जेटिक प्रॉब्लम होगी, ये सारी यहाँ से होती है। अब जैसे कोरोना में जिनका ये कमजोर था उनको कोरोना हो गया। आपके भी बहुत सारे लोगों को आके गया होगा, पता ही नहीं चला। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी तो उसका, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पे खड़ी है, तो हमारे भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि कोई भी दुश्मन अंदर नहीं घुस सकता। अगर हमारी सेना कमजोर हो तो कोई भी दुश्मन आकर के हमारे अंदर आकर के हमला कर लेगा। तो इसलिए ये हमारे सैनिक के अंदर जो सेल्स है, 37 ट्रिलियन सेल जो आपके शरीर में काम कर रहे हैं, और वो लंग्स के अंदर लगभग 7.5 करोड़ सेल्स काम कर रहे हैं। तो जब आपके सैनिक मजबूत होंगे तो आपके शरीर के अंदर कोई भी विषाणु, कोई भी कीटाणु जो बीमारी फैलाने वाला अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं है, आप मजबूत है, इसलिए आप फाइट कर सकते हो उसके साथ में। तो यहाँ फिर पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर ये पॉइंट है। अब सांस के रोग हो गए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सांस फूलने लग जाता है, तो बीपी हो गई, अस्थमा हो गया, तो क्या करें, भस्त्री का प्राणायाम करें। इस पॉइंट को भी दबाएं, ये वाला। आजकल तो टीबी वगैरह कम होती है, टीबी का इतना नहीं है, अस्थमा का कम ही है, मुंबई में ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से अस्थमा टीबी का कुछ कुछ जगह पर होता है। तो ये पॉइंट दबाए आपने, और भस्त्री का प्राणायाम करो, आराम से करो। जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा श्वास चढ़ता, धीरे धीरे करो। और ये साथ साथ ये पॉइंट भी साथ में दबाओ, ये पॉइंट भी दबाओ। आप देखोगे 3 से 4 दिन के अंदर आप जो सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे थे, हाँफ रहे थे, वो हाँफना बंद हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त फायदा मिलता है। हमने जब एक्यूप्रेशर किया या कराया तो हमें रिजल्ट मिला है उसको। हमने ऐसे ऐसे लोगों को पॉइंट दिया है जो बोलते थे 8 साल से हमने नींद नहीं की, नींद अच्छे से प्रॉपरली, और आपने एक पॉइंट दबाया, आपने नींद बहुत अच्छी से आ गई। तो ऐसे इंस्टेंट फायदा मिलता है। ये हो गया आपका लंग्स का, हाँ है लंग्स। और इसमें भस्त्री का आपको जबरदस्त काम करेगा। इसमें अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा ही तकलीफ है, सांस के रोग ज़्यादा है, तो स्वासारी और मुलेठी का स्वाद लेकर के जो काढ़ा बनाना, स्वासारी और मुलेठी, उसका जड़ी बूटी आती है, क्वाद बोलते हैं उसको, वो काढ़ा ही होता है। उसकी जड़ी बूटी थोड़ी थोड़ी लेकर के कोई 4 गिलास बना काढ़ा बनाकर पीना है, उसका मेडिकेटेड वाटर भी बना सकते हैं। तो ये आपका, और इसमें स्वासारी गोल्ड अगर जाता है तो गोल्ड, नहीं तो स्वासारी बटी, ये डॉक्टर क्लास लेकर के आप लेकर के इसको अपने लंग्स को अपना मजबूत कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर हार्ट के ऊपर। हार्ट में अब किसी को कोलेस्ट्रोल जम गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज हो गई, प्राणायाम तो करने ही करने आपको, कपालभाति करना, लेकिन धीरे करना, ये सलाह देना होगा, तेजी से नहीं करना। रोकने, श्वास रोकने वाली कोई भी क्रिया नहीं करना, ये भी बताना उनको। अब ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ, ये आपका हार्ट का पॉइंट, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक दबा, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अब किसी किसी को हार्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी भारीपन लगता है या पिंचिंग सी होने लग जाती है, गैस की वजह से भी होता है। तो क्या लगता है यार मेरे को हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये आप पॉइंट दबाओ और पीछे से चैनल दबा दो। 1 से 2 मिनट में देखना आपकी जो पिंचिंग से मिला या भारीपन था वो खत्म हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। अब CPR तो हर व्यक्ति नहीं दे सकता। मान लीजिए कोई आपके सामने आ गया, कोई ऐसा हो गया कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसका प्रोसीजर पता चल जाता है, दांत बजने लग जाते, पसीने आने लग जाते, सीवरिंग होने लग जाती है, हाँ, तो ये बजने लगता है, मोबिलिटी ऐसा होने लगता है, बेसुध हो जाता है,
जाता है, दर्द भी होता है, तो आप यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अगर यहाँ दिया गलती से आप उसको रिस्क तोड़ सकते हो, तो रिस्क नहीं लेना, तो ये पॉइंट दबाओ फटाफट, ये पॉइंट दबा करके, ये पॉइंट दबा करके उसको एम्बुलेंस लेकर के बस आप उसकी जान बचा सकते। ऐसे बहुत केस हुए, तो टाइम पे अगर ऐसा किया। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, साथ साथ उदाहरण भी बताता हूँ। हम हरिद्वार गए थे, हमारा पूरा ग्रुप था, जो साल में एक बार मीटिंग होती है, सभी गए थे। तो हम वहाँ पर बस का इंतजार कर रहे थे रुड़की रेलवे स्टेशन। 30-35 साल का लड़का वहाँ पे जो पार्किंग होती है वहाँ पे था, वो उसका पार्किंग का देखभाल कर रहा होगा, तो वहाँ पे बैठा हुआ अच्छे से बात कर रहा था वो, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसको एकदम ऐसे कांपने लगा, शिवरिंग सा, और ऐसे ऐसे गिर गया। हम वहाँ पे सारे खड़े थे, तो सभी लोग वाले थे, सबने पकड़ा, पॉइंट दबाने चालू, किसी ने ये पॉइंट दबाया, किसी ने पैर में मालिश किया, ऐसे ऐसे किया। 10-15 मिनट में हमने उसको नॉर्मल करा। अगर हम नहीं होते 100% उसको पहले अटैक आ गया, लेकिन पॉइंटों से और ये मालिश करके हमने उसको तुरंत का तुरंत फायदा मिल जाता है। तो ये हार्ट का पॉइंट आपको दबाना है। हार्ट के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वह है अर्जुन की छाल। मैंने पहले भी बोला, डॉक्टर से सलाह जरूर लेने के लिए बोलो हार्ट वालों को, लेकिन अर्जुन की छाल आप वैसे भी पी सकते हो। अर्जुन की छाल की चाय बना करके पियो। ये काली वाली चाय पीते ना, सभी पीते हैं, हम भी पी लेते हैं। तो ये अगर अर्जुन की छाल की अगर चाय पियो, बहुत मस्त लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जैसे चाय पत्ती डालते वैसे घुल डालनी, दूध भी नहीं पड़ता उसके अंदर। लोग बोलते हैं गर्मी में नहीं पी, नहीं, वो थोड़ा गर्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी आप बहुत ज़्यादा थोड़ी ले रहे हो, मात्रा के हिसाब से। कोई भी ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो गर्मी में नहीं ले सकते। आज देखिए महाराष्ट्र के अंदर लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो बाजरा पूरी 365 डेज खाते हैं। बाजरे की रोटी खाते हो ना, कितने जन खाते हैं बाजरे की रोटी? हमेशा खाते हो, डेली, मतलब 365 डेज चलता है, गर्मी सर्दी नहीं देखते। अब बाजरा गर्मी में बोलते नहीं खाना चाहिए, गर्म रहता है, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं हुआ। आप अगर अर्जुन की छाल लेकर के इतना से एक कप पियोगे तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। उसमें दो तरीके, आपकी बात का वो सही भी है, किसी किसी को ऐसा होता है। देखो दो चीज़ होती है, एक चीज़ होती है शरीर के ऊपर होता है, मेरा शरीर गर्म चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा, तो मुझे उस चीज़ को ठंडा करके लेना चाहिए। और जिसका ठंडा लेने से गर्म मतलब गड़बड़ होती है, तो उसको गर्म लेना चाहिए। बस इतना सा बदलाव करना, पर कुछ भी नहीं होने वाला। मेडिसिन लेते हो, कोई भी दवाई ले रहे हो, हार्ट की दवाई ले रहे हो, और आपको लगता है गर्मी है, गर्म कर रहा है, काढ़े में तो वो चीज़ नहीं ले सकते, काढ़े को तो ठंडा करके लेना आता। अर्जुन की छाल और दालचीनी। मेडिसिन ले रहे तो आप दूधी के जूस के साथ है, दूधी का जूस निकालो इतना सा, इतना सा जूस निकालो और वो लेकर के मिला और दवाई ले लो, फिर आपको गर्मी वाला मामला आगे नहीं आएगा। आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? थोड़ी कम आ रही, थोड़ा और आगे आ जाओ। तो हार्ट का हो गया। हार्ट के लिए डॉक्टर से मिलने के बाद में वो दवाई देंगे, हार्ट कार्डियोग्राफी। मैं दवाई तो सब बता सकता हूँ, लेकिन फिर अपने आप डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि डॉक्टर जो बैठे उनसे सलाह ले, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको। दालचीनी और अर्जुन की छाल आप कोई भी ले सकते हो बिना किसी के भी सलाह के। जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं वो भी ले सकते हैं 100%। और कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम आता है। लहसुन खाते हो तो लहसुन बहुत जबरदस्त काम करता है। 2-3 कली ले लो, पानी पी लो, 10-15 दिन कर लो। इसका एक और भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। सभी को सेम मात्रा में लेना,
मान लीजिए मैं ग्राम में बताऊंगा जो भी है, ग्राम में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ml में बता दें। इतना सा एक 100 ml लिया आपने नींबू का रस, उतना ही अदरक का रस लेना है, उतना ही आपको लहसुन का लेना है, 300 ml हो गया। इसमें 100 ml आपको एप्पल सिरका, सेव का सिरका, वो मिलाना है। मिला लिया, अब इसको कढ़ाई में भूनना है, सुनहरा सुनहरा हो जाए। विनेगर आता है, लिक्विड आता है, वो मिलता है अपने पतंजलि में भी मिलता है। तो उसको पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सुनहरा, जैसे आप हलवा सीरा वगैरह बनाते हो ना, थोड़ा सा भून करके ऐसे ऐसे बनाना। फिर उसमें डबल मात्रा में शहद मिलाना। अब हो गया 400 ml हो गया ना, तो 800 ml आपको शहद मिलाना, मतलब उसकी डबल मात्रा में। अब वो आपकी दवाई बन करके तैयार हो जाएगी। आप उसको फ्रिज में रखो, रोजाना 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले लो, 15 दिन में कैसा भी कोलेस्ट्रॉल हो निकल जाए। डायबिटीज वाला नहीं। देखो जहां पर भी शहद आ गया या मीठा आ गया, वहाँ डायबिटीज को नहीं। तो डायबिटीज वाले के लिए फिर वो डायबिटीज के लिए तो फिर वो अपना जो मैंने बताया लहसुन वाला ले लो, तो वो वैसा बना करके तो खाया नहीं जाएगा, बहुत जलेगा, तो वो तो फिर एडवाइजेबल नहीं है। उसके लिए आऊंगा तो मैं उसकी भी दवाई बता। ठीक है, नेक्स्ट ये लीवर। लीवर में गड़बड़ हो गया तो आपका डाइजेशन गड़बड़ कर देता है, और लीवर डैमेज हुआ तो फिर और चीज़ें भी डैमेज होने लग जाती है। किसी को पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस ए बी सी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेपेटाइटिस ए बी सी होता तो ठीक ही नहीं होता, वो भी ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। और सुनो, आज अभी तो टाइम आपका 8:30 तक टाइम है ना, आप फिर तो टाइम मैं सोचा कहीं टाइम अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कल ऑनलाइन ले लेंगे। कल यहाँ पे छुट्टी है ना आप लोगों की, हाँ तो घर में बैठने नहीं देंगे चैन से, तो रिपीट कर देंगे। लीवर, लीवर के लिए मैंने क्या बताया था, राइट। ये इनसे भी पूछ लो भाई, ऑनलाइन जुड़े उनको दिख रहा है कि नहीं बराबर से। ये आपका लीवर यहाँ से आ रहा है। अब लीवर के लिए देखो मैं बताता हूँ आपको, ये डॉक्टर ने ना सच में, सब डॉक्टर खराब नहीं होता, हमने डॉक्टर देखे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर जो आज आयुर्वेद की भी बात कर रहे हैं, योग की भी बात करते हैं, और खुद बोलते जाके योग करो दवाइयों के साथ साथ। देखो जहाँ पर आपको टेस्ट कराना है वो ठीक है, जहाँ पे रिपोर्ट्स निकालनी है वो ठीक है, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट की बात आए, देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जब लास्ट जब कहेंगे हाँ इससे बात नहीं बनने वाली, तब वो ले सकते। अदरवाइज आप लोग जितने बैठे हो ना यहाँ पे, आप टेस्ट करा लो, आपको मैक्सिमम एसपीजीपीओ कराओगे ना, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें बोलेंगे कि आपको फैटी लीवर, मैक्सिमम लोगों फैटी लीवर के नाम पे डराया हुआ, कुछ नहीं होता। लीवर एक ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर, इसकी रिकवरी भी सबसे फास्ट होती है। अगर डैमेज और कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो ये बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके लिए प्राणायाम का है, ये पॉइंट दबाया, और सर्वकल्पवात, सर्वकल्पवात उसका काढ़ा बना करके पिला दो 15 दिन, 15 दिन से पहले ठीक हो जाएगा। उसका मेडिकेटेड वाटर पानी बना करके पिला दो, और लीवामृत लीवोग्रिट दवाई जो डॉक्टर की सलाह से दे के दे दो, लीवर 100% ठीक होता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी भी ठीक होगा, उसकी सलाह क्या चीज, सर्वकल्पवात, से वह ऊपर मात्रा, सर्वकल्पवात मतलब उसमें सारी चीजें आ गई, सर्वकल्पवात। ये बहुत ही अच्छा है, जिनका भी डाइजेशन गड़बड़ है वो आप ले सकते हो, इसको तो बिना सलाह के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। दवाइयाँ वगैरह जो है डॉक्टर की सलाह से, लीवोग्रिट आती है, लीवामृत आती है, तो ये आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक करेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, आप लोगों को लगता होगा नहीं ये ऐसे ठीक हो जाता है क्या। लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोल दिया था, यही मुंबई की बात करो, चांदनी रोड पे बंदा अभी भी है, आज से 5-6 साल पहले की बात।
35 साल का लड़का, हमारी योग टीचर है, उसी का लड़का। अब कोई भी बच्चे अपने घर वालों की तो बात नहीं मानते। तो बहन ने बताया कि भाई जी ऐसे ऐसे हो गया। हमने कहा ठीक है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। आप भी जितने भी योग शिक्षक यहाँ बैठे हो, कभी किसी को बोलना मत कि ठीक नहीं होगा। तो ये पता है कि हाँ ये तो गया, जाने वाला है, फिर भी मत बोलना ठीक नहीं होगा। नो, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आदमी को एक पॉजिटिविटी आती है। तो मैंने उस लड़के को समझाया, बातचीत किया। ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोला 4-5 लाख रुपए लगते हैं उसमें। आप यकीन नहीं करोगे, मिरेकल ऐसा मतलब कि अचंबा हुआ। 1 महीने के अंदर वो लड़का पतंजलि की दवाई लेकर के जब डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप के लिए गया, तो डायरेक्ट डॉक्टर ने कहा कि तेरा लीवर तो बिल्कुल ठीक है। तो यही है। दिव्या लड़की यहाँ पर रहती है घाट के ऊपर। एक दो ने किसी ने देखा भी होगा, जो पुराने ट्रेन हेमरेज हुआ था, पता नहीं क्या, उसको कोमा में चली गई थी। 20-25 लाख रुपए लूट गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि घर पे लेकर के जाओ। माता पिता घर पे ले आए, ना प्राणायाम कर सकती ना कुछ है, कोमा में है, मास्क को अपना ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है घर में। करे तो करे क्या करता है, लेकिन कहते हैं ना परमात्मा है बचाने वाला। उन्होंने कुछ ऐसा किसी को भेजा, कहा कि इनको बोलो पतंजलि वालों से चलो वो हवन करा। हमारे नरसिंह भाई पटेल ने जाकर के वहाँ पर लोगों को भेजा, हवन कराया घर में। हवन होता रहा, रोजाना हवन होता रहा। एक समय ऐसा आया कि लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा, ऑक्सीजन मास्क हटाने लगे, फिर उनको थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम उनकी माँ कराने लगी। आज वो लड़की ना जिंदा है और अच्छे से काम कर रही है। ये हवन भी बहुत जरूरी है। ये आपका लीवर का हो गया। लीवर सबसे अच्छा ऑर्गन से ठीक करने में, और लीवर बिगड़ गया तो हमारा सब कुछ बिगड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है। आप यहाँ पे आते हैं, डायफ्राम है, यहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती है, यहाँ पर एसिडिटी हो जाती है ना, तकरीबन होती है। खाली पेट चाय पी लो, अब हर आदमी को नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना चाय पिए तो आते नहीं होंगे यहाँ पर। ज्यादातर माताओं में तो ये आदत है ना। कितनी सच्ची सच्ची बताइए, कितने जन चाय पी के आते शुरू, है ना, एक ईमानदार करते हैं। बाकी 2 हो गए। हाँ, जो नहीं पीते होते हैं, अब तक हाथ उठ रहे हैं तो देख के, ठीक है कोई नहीं, वो है तो है, कोई उनको नहीं होती होगी एसिडिटी। अब अगर मान लीजिए जैसे मेरा शरीर है, अगर मैं खाली पेट चाय पी लूँ बिना बिस्किट उसके साथ पी, तो मुझे एसिडिटी होती है। जो दिन में पी लो, चिल रहा, मतलब कभी सुबह तो मैं कभी पीता ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपके घर आया मैं, आपने चाय बना दी, मना तो नहीं कर सकता। मैं तो मांग के बिस्किट लेता हूँ, बिस्किट ले आओ साथ में। तो अगर 2 बिस्किट ले लेके और खाली पी लिया ना, तो एसिडिटी हो जाती है मुझे तो तुरंत। तो क्या करना, ये दो, ये पॉइंट 25-50 बार दबा लेना, एसिडिटी गायब। और जिनको बार बार होती है, अमन पित्त बनता, पित्त बनता है, जब कभी कुछ कर दो, जो आपको पूजन क्रिया करवाई ना कल, वमन क्रिया, वो कर लो। दिन में मतलब 15-20 दिन में 1 बार कर लो, महीने में 2 बार कर लो। सब जिनको ज़्यादा ही है तो सप्ताह में 1 बार कर लो। थोड़ा गुनगुना पानी किया, हल्का सा सेंधा नमक डाला, पिया और निकाल दिया। इतना सा करना है, वो पीला पीला निकल जाएगा, एकदम सुरक्षित हो जाएगा। ये हो गया। ये आपका डायफ्राम के नीचे सोलर प्लेक्स है, इसको ऐसे ऐसे दबाया 20-25-50 बार, आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा गैस बन रही हो तो ये ऐसे से रगड़ लो। अब जैसे बॉल आती है 50 की बॉल मिल जाती है, ये ऐसे किया, ये सारे पॉइंट दब जाते हैं इससे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो ये गैस भी निकल जाएगी ऐसे। अब पेट का दर्द हो रहा है, माताओं बहनों में पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, ये पिंडलियां दबाओ यहाँ से। देखो ये पिंडलियां ना, ये यहाँ से ऐसे दबाओ। या फिर बेलन रहता है ना, बेलन, उससे ऐसे ऐसे कलर दो। तो ये जब दबेगी, पिंडली दबेगी ऐसे, तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। कुछ कुछ को नहीं भी होता है तो उसमें कपड़े को गीला करो, थोड़ा ठंडा करके, तो बर्फ डाल के थोड़ा ठंडा करके कपड़े को डाल लो, टावल को 2-3 फोल्ड करो और पेट पे रखो। कपड़ा हटाया, पेट पे रख लिया।
3-4-5 मिनट तक रख लो तो ठीक हो जाए। और जिनको ज़्यादा ही डाइजेशन की समस्या है तो वो आप खुद भी कर सकते हो, तो उसमें 2 टावल लेना पड़ेगा, एक ठंडा और एक गर्म। गर्म वाला 3 मिनट रखना है, ठंडे वाला 2 मिनट रखना है। पहले गर्म रखना है, पेट पे रखा, उसके बाद रख दिया वापस, फिर ठंडे वाला रख दिया 2 मिनट। ठंडा गर्म गर्म ठंडा करने से जो है आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, आपकी जो भी पेट की समस्या है, पीरियड्स की समस्या है, वो भी इससे ठीक होगा। क्योंकि मिट्टी पट्टी बताते, मिट्टी पट्टी यहाँ पे मिलेगी नहीं आपको, तो टावल से आप कर सकते। अब पेशाब से संबंधित नीचे आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेशाब से संबंधित बीमारी है। देखो सबको पता है इसका, अगर ये हम बचपन से पता है हमारा, इसका सिंपल का मतलब क्या है, ये पॉइंट दबाओ, ये जल तत्व है, 5 तत्व है ना हमारा, ये क्या है, अग्नि। अगर आप किसी की तरफ ऐसे कर दो ना तो उसको एकदम गुस्सा आएगा, ये अग्नि है। ये क्या है, ये ये जल तत्व है। तो आप जब इसको दबाएंगे तो पेशाब से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियां ठीक होगी। और आप लोग मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे, इच्छा हो रही टॉयलेट जाने, लेकिन लेग से सुनना नहीं छोड़ना, ये दबा दो, बैठे बैठे दबाते रहो। आप देख लेना, आपको वो जल्दी ध्यान होगा, इधर ध्यान रहेगा और आप जाएंगे, इतना कंट्रोल कर लें। जिनको रुक रुक के आता है, जिनको फ्लो ज़्यादा, मतलब कैसी भी बीमारी हो, ये दबा, ये जबरदस्त काम करता है। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में मिलेगा। क्रैम्प्स आ गया, यहाँ योग करते करते किसी किसी को क्रैम्प्स आ जाता है, ये उंगली दबा दीजिए, पैर की दबा दीजिए, हाथ की दबा लो, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्रैम्प्स निकल जाएगा। किसी की तो रात को सोते समय भी आता है, एकदम पैर नीचे आके दर्द होता है, ये पॉइंट दबा लो, तुरंत आराम। इसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, रिलैक्स। अब हम आते पीछे, अब इतना यहाँ बताया, फिर आते पीछे की साइड, यहाँ जाते सर्वाइकल, गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो क्या करना, ये देखिए ये अंगूठा, ये आपकी गर्दन है। अब हम फ्रंट में कर रहे थे, फ्रंट में मिला, अब बैक में जाएंगे तो सीधे बैक में मिलेगा, तो ये आपकी गर्दन है, तो गर्दन को ऐसे से ये देखो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, घर का है, ऑफिस में, कई बार हमारी आदत रहती है शॉर्टकट करने की, तो वहीं पे स्टिफनेस आ जाती है, उसी समय आप रगड़ लोगे तो तुरंत फ्री हो जाएगी। ये कई बार क्या होता है, कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, तब हमें पता चलता है। अभी देखो गैस का पॉइंट में यहाँ बता रहा था, अब कभी कभी यहाँ पे जो दर्द होता है बढ़ जाता है, सर्वाइकल नहीं है, लेकिन स्टिफनेस आ गया, भारीपन आ गया, थोड़ा अकड़न सी हो गई, वो गैस की वजह से भी होता है। तो मैं एक जगह ऐसी एक्यूप्रेशर कर रहा था, उसने बोला कि गर्दन में मेरे को ना प्रॉब्लम है। मैं गाँव गया होता हमारे वहाँ पर, तो मेरा जो साधु भाई का बोला ये इसको थोड़ा प्रॉब्लम, इसको ठीक कर दे, तो मैंने तेरा हाथ दे, तो मैंने जब उसका पॉइंट गर्दन वाला दबाया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला, उसकी गैस निकलना चालू हो गई। तो अगर मान लीजिए यहाँ गैस भरी है और यहाँ पे दबाओगे तो उसकी गैस निकल जाएगी। उसके बाद मैंने ये कईयों पे करके देखा, जिनको गैस से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम आ रही है ना, ये दबाओ तो गैस भी निकलती है साथ के साथ, जैसी गैस रिलीज होती है ठीक हो जाता है। तो ये आप ऐसे दबाएंगे और फिर ये चैनल दबाएंगे, ये मल्टीपल काम करेगा, ये आपका पेन किलर का काम करेगा। कहीं पे भी दर्द हो रहा हो ना बॉडी शरीर में, ये दबाओ दोनों। ये हो गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके लिए दवाई लेनी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर के लेना। फिर ये हो गया वही बता, ये अब ये जो है ये फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर। अब जैसे आपने पूछा वर्टिगो, वर्टिगो कहाँ से होती है, यहाँ से, तो जो मैंने पॉइंट बताया वो भी बताना, और ये पीछे से ये यहाँ पर और वर्टिगो हो, सर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, पैलेटिक अटैक आ गया, डिप्रेशन में चला गया हो, उनको नाक में गाय, देसी गाय का घी डालना सबसे बेस्ट। रात को सोते समय
थोड़ा सा गर्म पानी लेके हल्की से एक चुटकी नमक लेके उसका गरारे कर लो या एक घूंट पानी पी लो। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। इससे भी हमने लोगों को ठीक किया। यहाँ साइन प्रतिशत नगर में उसको पैरालिटिक अटैक आ गया था, कुछ भी नहीं कर सकता था, आवाज भी चली गई थी, लिख भी नहीं सकता था। आज बंदा वो जो है डेली को योग करता है, आवाज काफी मतलब हद तक उसकी ठीक होगी, आप समझ में आने लगी वो जो बोलता है वो, और थोड़ी बहुत बची है और एज भी है उसकी कम से कम 65-70 साल का होगा। लिख नहीं सकता था, योग टीचर बना, ट्रेनिंग लिया, तो दूसरे से बोल बोल करके उसको हम बोला नहीं कोई बात नहीं कुछ लिख, लेकिन इसलिए लिखवाया कि उसको हालांकि वो लिखाई समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ चलने लगा। आज वो अच्छे से योग भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मतलब काफी ठीक हो। तो ये जो नाक में जो गाय का घी डालेंगे ना तो ब्रेन से रिलेटेड वर्टिगो वगैरह वालों के लिए बहुत, और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। देखो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हाँ गरम करके इतना होना चाहिए, जले नहीं। अभी तक ऐसा ना हो गरम डाल के जली दे तो स्वाद जो है ना। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक है जो मतलब ये समझो 80 के दशक में वो मिस इंडिया रह चुकी, उसको क्लोट डाला हुआ ब्रेन के, बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है, कम से 400-500 करोड़ वो योग डेली करती थी। योग कराने वाले योग टीचर कोई आती थी, अच्छा है कोई भी किसी का भी घर चलता था, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे से जब संपर्क में आई तो बोले कि थोड़ा सा मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, मेरे को कुछ सीखना है। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया वहाँ पर, तो वो एक्सरसाइज बहुत करता। मैंने बोला मैडम अगर आप मेरी बात मानोगे ना तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊँ। बोले हाँ जी बताओ। मैंने आप ये एक्सरसाइज करना कर लो, जब मैं आऊँ तो ये एक्सरसाइज छोड़ के बैठ जाओ। तो ठीक है, मैंने उसको ना कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा घंटा करा। जो भाई ये ट्रेवल नहीं कर सकती, उसकी बड़ी समस्या, इतने पैसे वाले लोग उनको जाना भी पड़ता है। एक समय ऐसा आया, मैं थोड़े दिन गया तो ज़्यादा दिन में जाता नहीं किसी को। उसने मुझे फोन करके कहा सुरेश मैं आज बाई एयर, मैं इतने सालों के बाद में बाई एयर से ट्रेवल किया। तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, ये आपका नर्वस सिस्टम पूरा ठीक करता है। वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो, माइग्रेन, डिप्रेशन सब ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम कमर दर्द। आप नंबर 1 से लेकर के L1 2 3 4 5 कहीं पे भी दर्द हो, ऐसे ही फिर बीच में ही 12 वर्टिका होती है जिसको थोरैक्स बोलते हैं, D1 D2 D3 D4 ऐसे, और ये 7 होती है यहाँ पर C1। जहाँ पे मान लीजिए आपको कोई कभी ऐसा हो भी जाता है, लोग बोलते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम आ गई, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मेरा C1 में प्रॉब्लम है, या मेरे C5 में C7 में प्रॉब्लम है, या 2-3 डिस्क में प्रॉब्लम होती है, C2 3 में प्रॉब्लम आ गई। तो आदमी क्या सोचते हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो हमें क्या पता क्या होता है, C क्या होता है। तो C का मतलब है सर्वाइकल, ठीक है। तो वो 1 से 7 परवटे होते, तो कोई सा भी हो उसको यही करवाना, ठीक है। उनको यही प्राणायाम बताने, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, जो 8 प्राणायाम आपने मेन सीखे वो बताने। अब कमर में दर्द हो रहा है, चाहे वो नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, या फिर यहाँ पे पीठ में कहीं पे भी, ये पॉइंट दबाओ, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये पैर की रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे किया, अब देखो कमर में दर्द किसको है, पक्का मिलेगा, हाँ है ना। ये ऐसे ऐसे दबाओ, दर्द होगा, उस पॉइंट को दबा के रखो, और फिर ये देखो, ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है कि नहीं, पता कर लो कितने लोग जुड़े हैं, 3 है, उनको दिख रहा है बराबर, ऐसे दबाया और फिर ये चैनल दबाओ, क्योंकि खुद करना है तो पीठ पे नहीं कर सकते आप, दूसरा व्यक्ति जिसको जानते हैं उसी से पीठ पे कराना, नहीं तो वो भी फिर गलत दबा देते हैं। तो ये पॉइंट दबाया, और मर्कटासन, भुजंगासन, शल्वासन, ये 3 आसन करो। और जिनको कमर में दर्द है तो 2-2 पैर से उठाने वाला नहीं करना, पता ही आप लोगों को पता ही है,
ये पॉइंट दबा दो, ये पॉइंट दबाओ, और जो मैंने बोला कि मर्कटासन, भुजंगासन और शल्वासन, एक एक करके ये करो, ये जबरदस्त काम है। और ये जो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ठीक है थोड़ा बहुत सपोर्ट दवाई का भी होता है, मैं ये नहीं कहता दवाई बिल्कुल ना, लेकिन आयुर्वेद में जाओ, कोई भी पेन किलर दवाई, जो भी हड्डियों से रिलेटेड अगर फ्रैक्चर हो गया तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो एलोपैथी की दवाइयाँ जो होती है वो साइड इफेक्ट करती है। ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं इस चीज को, और वो ये भी बोलते हैं खत्म नहीं, मतलब ये नहीं करना, आपको पूरे जीवन खाना है। आपको अगर विश्वास है ना तो आप ज्यादा फोकस इस पे करो, प्राणायाम, और फिर आयुर्वेदिक थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी दे। मैं तो ये कहूँगा जितना हो सके तो खान पान पे ध्यान, अगर आहार अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी फायदा नहीं, आहार ही गड़बड़ है। खान पान समय पे खाना, समय में उठना, तब अब पानी पानी का भी है, हम लोग खाना खाते खाते पानी पी जाते बहुत सारा, तो उससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, डाइजेशन बिगड़ेगा, गड़बड़ी होगी होगी। और मुंबई वाले तो अच्छे से समझते इस चीज को कि जब अब बारिश का समय आ गया, गटर जो भर जाता, फू निकलता है ना बाहर, ऐसे हमने खाना खाया, इतना सा पेट है हमारा, अब ये भर गया और फिर पानी पी लिया 2 गिलास ऊपर से, फिर क्या करेगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगी, फिस्टुला होगी, बीमारी होगी उसकी वजह से। तो खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले पानी पियो, या खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद, बीच में अगर लेना तो 1-2 सिप ले सकते। आयुर्वेद के हिसाब से यदि देखो, वैसे तो 2 टाइम खाना खाना चाहिए, और जो बड़े योगी होते एक बार ही खाते हैं, तो आप लोग तो एक बार में नहीं रह पाएंगे, चलो 2 बार खाओ, 2 बार से ज़्यादा खाना खाना फिर वो नुकसान कर। 10 बजे के बाद में अब मजबूरी है, तो अलग बात है, 10 बजे के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। अब मान लीजिए कभी आए कहीं से, तो फिर खाओ तो फिर उसको कम कर लो। अब मान लीजिए 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त आया था और ये दोनों दोस्त बैठे ना, ये थोड़े से खाने पीने में बहुत हुआ है, आज उधर चलते आज उधर चलते हैं, तो 4-5 दिन लगातार बाहर का, सुबह सुबह भाई इडली डोसा यही, फिर भी उसमें मसाला तो डलता ही है ना, और मेरा दोस्त भी आया था, उसको ये चीज़ पसंद थी, वो रुड़की हरिद्वार से आया था, तो पेट कई दिन से गड़बड़ था। मैं 3 दिन से ना अभी वो मतलब उतना ही कर रहा हूँ घर में। आज कल रात को खिचड़ी बनाई, उससे पहले खाना ही नहीं खाया, तो मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो ये बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने, तब फायदा होगा। एक टाइम खाना खाया, कल तो मैंने पूरा दिन में सिर्फ 2 रोटी खाई थी, और उसके बाद में सिर्फ खिचड़ी, नहीं तो फिर बीच में तो थोड़ा बहुत भूख लगती है तो कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन कल तो 2-3 दिन से मैंने अपने आप को एकदम बैलेंस कर लिया। मतलब आज मुझे पता है जाऊँगा, ये दोनों कुछ ना कुछ खिलाएंगे वहाँ पर, तो पहले ही बैलेंस करके आया। तो ऐसे बैलेंस करना, ठीक है ना, कोई भी चीज़ खा लिया, कभी शादी विवाह में गए ज़्यादा खा लिया, तो अगले दिन थोड़ा उसको बैलेंस करो, ये तब आपका बिल्कुल सही चलेगा। खाना टाइम पे खाओ। जो अब जॉब कर रहा है, या मान लीजिए बिजली से बेचारा लेट आ रहा है, तो उसकी एक मजबूरी होगी, या तो वो लेके भी जाए, या चलो वो तो अब जैसे चल रहा है, लेकिन आप गृहिणी है, वो तो घर पे रहती हो, उनका इंतजार क्यों करते हो 11-11 बजे का? ये गया जमाना, पहले होता था ऐसे कि वो पति आएगा खाएगा तब खाऊंगे, क्या मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई उसका साइंस है, उससे कुछ नहीं होता। खा लो जब भूख लग रही है उसी समय, अपना तो सेहत का ध्यान रखो, आप ठीक हो ना तो आपका घर स्वस्थ है, और जब आप बीमार पड़ गए ना तो सभी सारे बीमार। एक माँ अगर बीमार हो जाए ना तो भूखे मरते सारे के सारे, तो बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। इसलिए माताओं बहनों को भगवान ने शक्ति भी ज़्यादा दी है। तो ये कमर का दर्द का हो गया आपका, ठीक है। अब घुटने का दर्द, अब जैसे घुटनों में बहुत लोगों को दर्द रहता है, तो ये पॉइंट दबाओ, ये वाला अंगूठे के इधर, ये पॉइंट दबाइए, दिख रहा है ना, किसी को है इधर घुटने में दर्द,
आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये हो गया। और साइटिका, देखो साइटिका का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, सिर्फ ये योग, एक्सरसाइज और ये पॉइंट दबाओ, साइटिका ठीक होगा। उसका ना कोई ऑपरेशन है, पेन किलर दवा के अलावा कुछ नहीं देते। ये और साथ में फिर ये पॉइंट दबाओ, ये वाला एडी में दर्द हो, पंजे में दर्द हो, ये सब में काम करे, ठीक है। हाँ, पैर फैला, ये हो गया। अब डायबिटीज का, बीपी का, इनके पॉइंट बता दो। किडनी का, डायबिटीज का पॉइंट आपका यहाँ पर है, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। ये डायबिटीज का मधुनाशनी टैबलेट लो, करेला, ककड़ी, करेला, टमाटर, एक टमाटर, एक ककड़ी और एक, क्या बताया मैंने, करेला, ककड़ी, टमाटर, एक लेके जूस बना के सुबह खाली पेट पीना चालू करो। आज तो मैक्सिमम जिसको देखो डायबिटीज, कितने लोगों को यहाँ पे डायबिटीज है? चलो कम लोग ही है। तो ये पॉइंट दबाओ, मंडूकासन ज्यादा, वक्रासन करो, मंडूकासन करो, 100% क्योर होती है। मधुनाशनी टैबलेट ले लो, मधुग्रीन ले लो साथ में, ये पॉइंट दबाओ। करेला, ककड़ी, टमाटर, अब मीठा तो खाना छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब लेकिन कई होगा तो मैंने देखा जिनको डायबिटीज रहती है 200, 300, 400 बोलता है, अरे पापा तो है खाई नहीं, गलत है, फिर और बढ़ेगी। बोले जी आम खाने से तो कुछ नहीं होगा ना, तो आम भी तो मीठा ही है, आम खाओगे तो मीठा है, उसमें बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आम खाओगे तो नहीं बढ़ेगी, लोगों की गलत फहमियाँ है। हाँ, पपीता खाओ, पपीता रहती है, सेब खाओ, वो चलेगी, ठीक है। ये हुआ, ये दबा दिया। अब किडनी का पॉइंट यहाँ पर है आपका, किडनी का पॉइंट। अब देखो किडनी के पॉइंट के लिए वो ग्रुप का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। और घरेलू में उपाय में अगर मान लीजिए किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, तो वो तो सलाह ले ही रहे डॉक्टर से, फिर भी उसको बता सकते हो आप गोगरू का स्वाद पी सकते हो, आप दो सरक्वात ले सकते हो, आप पीपल की 4-5 पत्ती, जो कच्ची कपोल सी होती है ना, पीपल और नीम दोनों की 4-4, 5-5 पत्ती लेके कूट के 1 चम्मच, शायद वो जूस सा निकल जाएगा, वो जूस पिला दो साथ में। देखो उसकी किडनी का जो क्रिएटिनिन जो बढ़ गया था, हमने क्रिएटिनिन 14 बढ़ गया, लगभग 14 के आसपास था, आईसीयू में एडमिट थे। ये हमारे पोपटराव जी के समझे, हम उसको 2-3 पर लेकर के आ गए थे, सिर्फ क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे भी दवाई देने नहीं देते, चुपचाप जाकर के उसकी वो जो स्नेहा है उसकी बेटी है, उसको हमने बोला चुपचाप दे, उनको पता ही मत कि डॉक्टर को हम दवाई दे रहे हैं इसको, वो चुपचाप जाकर के देके आ जाते। 2-3 पर आ गया था। तो ये चीजें जबरदस्त काम करती है। लेकिन फिर देखो मैं बार बोल रहा हूँ, खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपका इतनी बीमारी से नीचे लेके आएंगे और फिर आप वही खाना पीना चालू कर दोगे तो कैसे ठीक होगी। अब उन्होंने क्या किया, वहां से ठीक होके आया, फिर पीना चालू कर दिया, गया ऊपर, तो वो भी नहीं करता, तो उसका ध्यान रखना। अब बीपी हाई है तो यहाँ पे दबाइए, इधर दबाइए, इधर दबाइए, इधर दबाइए, और यहाँ पे ऐसे दबा दीजिए। तो इससे क्या होता है, रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स मिलेगा, ऑटोमेटिक बीपी डाउन आएगा। ये किया, यहाँ से अगर किसी को फीवर ज़्यादा हो रहा है तो ये दबा दो, तो फीवर भी कम हो जाएगा उसका। तो ऐसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये चलिए। तो ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों की जो भी आप पूछोगे मैं बता दूंगा। हाँ जी, आपके घुटने में दर्द है, ऐसे अब देखो ये बाबू जी आए हमारे पास, इनके और आगे बढ़ते हैं, और आगे। अब यहाँ से पकड़ा और ऐसे दबा, ये देखो अभी आपने देखा उनको दर्द हो रहा है, अब ऐसे यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा। अब आपको क्या है, चेहरा रीड करो, कंट्रोल आपके हाथ में है ना। अब आपको देख लें कि उनको दर्द कितना हो रहा है, या उनसे पहले बोल कि आपको ज्यादा दर्द हो तो आप बता दीजिए
कि मैं वहीं रुकता हूँ, तो हाथ को वहीं के वहीं रोक, और आप ऐसे दबाते जाओगे तो उनको दर्द पड़ेगा। दर्द हो रहा है, बहुत देर तक हो रहा हो, सहन कर, मुझे पता है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतनी तेज नहीं दबाता। ये आप 5 मिनट करो, फिर ये सारे पॉइंट दबाओ, ये वाला, और उल्टा चलो। जब आप गार्डन में घूमते ना, एक दो चक्कर उल्टे लगाओ, तो उसमें आपको फायदा। और पैरों की एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं वो करना आपको, तो सूक्ष्म व्यायाम करो तो आपके घुटने वगैरह ठीक रहेंगे। एलोवेरा गिलोय, एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस, गौमूत्र, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। जैसे गौमूत्र का नाम लेते सबका मुंह सिकुड़ जाता है। अरे सब हम गौ को माता तो बोलते हो ना, गौ हमारी माता है, और उसका गौमूत्र लेने के लिए तुम ऐसे कर लेते हो। भैया बच्चा अपनी माँ का दूध तो पीता है ना, तो हम गौ माता का दूध पीते हैं, तो मूत्र क्यों नहीं पी सकते? हाँ, इतना सा गौमूत्र लेकर के एलोवेरा गिलोय में मिला करके पियो, 1 चम्मच वातारी चूर्ण उसमें मिला लो, आपका घुटना कभी भी खराब नहीं, वात रोग ठीक हो जाए। अभी हमारे श्याम सुंदर बाबूजी हैं यहाँ पर, पेड़ रोड पर है, बहुत पैसे वाले। आज से 8 से 10 साल पहले उनको घुटने के लिए ब्रिज कैंडी में बोला कि आपका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। बोला जी गारंटी है, तो मैं मतलब ठीक रहूँ। बोला गारंटी नहीं देते। कितना पैसा लगेगा? बोला 10 लाख। बोला 10 लाख रुपए तो दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं। तो बोला गारंटी कुछ नहीं। तो उसको क्या है, आयुर्वेद में पूरे स्वामी जी महाराज को बहुत विश्वास हुआ। हमारा बहुत बड़ा मेंबर को हमने 50 लाख रुपए डोनेशन दे चुका हो, औरों से भी दिलवाया। तो उसने मुझे फोन किया, सुरेश जी ये दवाई ले रहा हूँ फिर भी मेरे को असर नहीं हो रहा। तो ऑपरेशन के लिए गया था, मैंने बाबू जी ऑपरेशन मत कराओ, एक लास्ट में जो बोलूँ वो कर लो। बोला बोल क्या करना है? मुझे एलोवेरा गिलोय। बोला ये तो मैं लेता हूँ। मैंने रुक रुक, मैंने एलोवेरा ले रहे हो? बोला हाँ। मैंने गिलोय ले रहे हो? वो आंवला भी लेता था, तो आंवला हमने बंद करा। जब जिसको बात ना होगा तो उसको आंवला नहीं लेना, तो आंवला नहीं लेना, एलोवेरा गिलोय और गौमूत्र। बोले तीनों चीज लेते हो? बोले 1 चम्मच वातारी चूर्ण मिला दो इसके अंदर। 10 साल से घुटने बराबर, कहीं कटपिट नहीं हुआ। अब उनको थोड़ा उम्र बढ़ गई, 80 के आसपास आ गए। मैंने उनको ये कहा कि जब एकदम खत्म हो जाए, ये अब तो चला ही नहीं जाता, तब ऑपरेशन कराने से पहले। तो ये विश्वास भी होना चाहिए। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा योग पे और आयुर्वेद पे, तो कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। आज का सेशन तकरीबन किसी को कुछ पूछना पूछ सकते। एलोवेरा 30 से 40 ml ले लो, और गिलोय 20 ml ले लो, और गर्मी है तो अभी गौमूत्र जो है वो 10 ml ले लो, और 1 चम्मच वातारी चूर्ण, और उसमें उतना पानी मिला लो। फिर वो पानी में थोड़ा सा मिला करके जितना भी लिया उससे थोड़ा ज्यादा पानी मिला करके ले सुबह खाली पे। हाँ, वेरिकोज वेन्स के लिए लो। ये जो मैंने अभी ये बताया ना, यहाँ का ये वाला पॉइंट, ये दबाना है और यहाँ से दबाना है, और अपवर्ड मालिश करनी है इसे ऊपर की तरफ तेल लगा करके, तो उससे आपका वो भी ठीक हो जाएगा। अभी किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। किसमें? स्पाइन में, नंबर में गैप है। देखो सिर्फ डिस्क हुआ है। देखो इसमें एक ही चीज है, एक्यूप्रेशर तो आपको करना ही है। आप मरकट आसन और भुजंग आसन धीरे धीरे, मरकट आसन, भुजंग आसन
शलभासन जो मैंने बताया ना वो धीरे धीरे करो, तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। और अगर मेडिसिन लेना है तो एक बार डॉक्टर से दिखा करके है। पैर में ये पॉइंट्स देखो, ये पूरा कमर का है, ठीक है, और ये सारे दबाने वही सेम जो हाथ में बताया वैसे ही same। और इसमें मरकट आसन बहुत काम करेगा। मरकट आसन में ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसमें सिर्फ 20 वाला भी कर सकता है। कुछ पूछना है आपको और किसी को? साइटिका का बताया था ना, ये देखो पैर की ये उंगली, ये वाली उंगली पैर की छोटी की बगल में, ये वाली पैर की यहाँ से दबाना है। एक पॉइंट ये, फिर ये चैनल, और एक पॉइंट यहाँ पर। ये साइटिका 100% ठीक होता है इससे, और कोई इलाज नहीं इसका मेडिकल साइंस में, सिर्फ पेन किलर देते, पेन किलर, फिर उससे बीमारियाँ होती है। कार्टिलेज, हाँ, उसके लिए ने ऑर्थोग्रिप और पीडानिल गोल्ड जो आती है, एक बार डॉक्टर से सलाह ले लो। ऑर्थोग्रिप, पीडानिल गोल्ड, ये दवाई, और जो मैंने अभी बताया ना एलोवेरा, आंवला नहीं लेना, खट्टी चीज नहीं लेनी, दही नहीं लेना। अच्छा ये ध्यान रखो, जिनको भी बात रोग है वो दही, छाछ, खट्टी चीज, ठंडी चीज नहीं देनी। ये हमने देखा, वो जो बाबूजी की मैं बात बता रहा हूँ ना, उसमें वो ले लेकर ये गड़बड़ कर, उनको दही खाने का बहुत शौक, लेकिन वो दही खाओगे, ऐसी चीज लोगे तो फिर वो बढ़ता है उससे, वो नहीं लेना है। और गैप जो है, कार्टिलेज वगैरह जो घिस गए ना, वो वापस हुए हैं। ये अपन ने पूरा रिसर्च हुआ पतंजलि के अंदर। तो अपना ऑर्थोग्रिप, पीडानिल गोल्ड, और जो मैंने बताया अपना एलोवेरा, गिलोय, गौमूत्र, और नहीं भी ले पाओ तो गौमूत्र तो ले लो, हाँ, और बातारी चूर्ण, इससे जबरदस्त, गौमूत्र से तो बहुत कुछ ठीक होता है। हाँ जी सर। और जिनका कार्टिलेज घिस गया, डैमेज हो गया, वापस होता है, ये अपना रिसर्च हो चुका है वहाँ पर हरिद्वार। और किसी का कुछ पॉइंट? नहीं, फ्रेश कभी भी मत लेना, उसमें बहुत हीट रहती है। तो जो प्रोसेस वाला जो होता है अपना मिलता है गोदना, वो लेना है। ये जो डायरेक्ट वाला तो बहुत नुकसान कर देगा, उसमें हीट रहती है बहुत ज़्यादा। तो उसका जो अमोनिया वगैरह जो होता है ना, वो भी निकाल दिया जाता है, उसमें स्मेल भी नहीं आती इतना ज़्यादा, और 2-4 बार लगेगा, फिर उसके बाद नहीं आएगा। आप दवाई लेकर के कड़वी कड़वी दवाई खा जाते हो, तो गौमूत्र लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि गौमूत्र मैंने लेकर के देखा है, और कट की आवाज आ रही है ना। खत्म खत्म। अच्छा वो ऑर्थोग्रिप ले लेते। हाँ, देखो एक बहन तो यहीं बैठी है, अब उन्होंने ऑर्थोग्रिप लिया, और जो स्वामी जी ने बताया गौमूत्र लेने के लिए वो लिया, और बराबर बोलते हैं ठीक हो गए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर, देखो एक एज होती है। अब ये मेरा, जब मैं, मेरे पास दूसरी गाड़ी थी जो ऑटोमेटिक, अभी तो ऑटोमेटिक है, पहले ऑटोमेटिक नहीं थी, तो मेरे इस वाले घुटने में बार बार मुंबई में चलना, ये तो बहुत दर्द होने लग गया। तो मैं ये सोचा, मेरे इतनी कम उम्र में इतना दर्द होने लग गया, तो आगे जीवन कैसे चलेगा? तो मैं, जैसे बहन स्वामी जी को फॉलो करके सुन रही थी, तो मैं तो सुनता ही रहता हूँ। तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ओपी श्रीवास्तव का, नाम सुना होगा आपने, सहारा के। तो उसने उस दिन कहा, स्वामी जी मैं, आप जब गौमूत्र की बात करते हो, तो मैंने गौमूत्र लेना चालू किया, और मेरे जो घुटने में दर्द है वो गायब हो गया। मैंने उसी दिन से मतलब कि गौमूत्र पीना चालू किया, और सचमुच में मेरा घुटने का दर्द गायब हो गया।
की कार्टिलेज गए थे ना, आप उससे तो खड़ा नहीं होगा। कितनी मात्रा में लेना है? एम्प्टी स्टमक कितनी मात्रा में लेना है? 10 एक ml, थोड़ा एक ढक्कन 2 ढक्कन, सर्दी में थोड़ा ज्यादा ले सकते, गर्मी में थोड़ा कम। इसके पहले मैं उसमें पानी मिला करके ले, एक कप लेता था। वो ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा होगा, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। देखो इतना सा लिया, उतना पानी मिला, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो समस्या नहीं आती है। ऐसे देखो बहुत सारी चीजें बताने लगे तो फिर तो कुछ ना कुछ नई नई चीजें भी याद आती चली जाती है। माताओं बहनों को तो बहुत सारी चीजें आपके रसोई में आपको ही पता है। अब जैसे आप हार्ट की बात कर रहे थे, तो दालचीनी तो सबसे बेस्ट है, वो भी गर्म होती है, लेकिन कितना करना है, थोड़ा सा लेना रहता है। कम चल रहा है। ओ, तो चलो अभी समापन की ओर भी चलेंगे। तो और किसी को कुछ पूछना है? ब्रिज चढ़ते हो तब, हाँ, तो स्वासारी और मुलेठी का काढ़ा बना के पीना चालू करो, भस्त्री का ज्यादा करो, और ये पॉइंट्स भी दबा लो। आप जब चढ़ो ना, सीढ़ी चढ़ना, उससे पहले ये दबाना पॉइंट सारे, ये फिर आप सीढ़ी चढ़ना, फिर देखना कितना फायदा होता है। ठीक है, और उनका पोस्टर पीछे से बिगड़ गए हैं, उनकी वजह से उनके हाथ नहीं उठे। ये वाला पोर्शन टेढ़ा हो गया, पोस्टर ऐसा हो गया है। इसको बोलते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो उससे उनको ना, ये भुजंगासन अगर कर सके, कितनी उम्र है? 65। तो कर सकती है फिर तो 65 है, तो उनको थोड़ा थोड़ा एक तो एक्यूप्रेशर जो मैंने बताया ये करो, ये सारे एक पॉइंट दबाओ, आज ही फायदा होगा। ये दबाओ, ये पॉइंट दबाओ, ऐसे पैर का भी दबा दो, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उनको ना भुजंगासन कराओ, तो वो जो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, थोड़ा टेढ़ी होगी रीढ़ की हड्डी, वो ठीक हो जाएगी। वो पकड़ में नहीं आ रहे, डॉक्टर ने बोला वो सिर्फ पोस्टर ठीक करोगे तो भी हो जाएगा, और फिजियोथेरेपी में जाते हैं, लेकिन हाथ ऐसे नहीं उठ रहे। हाथ नहीं उठेना, देखो हाथ नहीं उठेना, चिपक जाते हैं। ऐसे दबाओ यहाँ से पॉइंट, अभी जाना, यहाँ से थोड़ा पहले यहाँ से दबाओ अच्छे से, थोड़ी देर 5-10 मिनट यहाँ से दबाना, और हाथ को ऐसे ले जाओ। अगर यहाँ होती तो मैं सबके सामने अभी उठा देता। तो ये पॉइंट दबा देना इधर वाला, याद करो, और फिर धीरे 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 उनको हाथ को ऊपर ले जाओ, ऊपर नीचे, और फिर देखना पूरा हाथ ऊपर जाएगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा। जिनका भी हाथ में अगर रोड नहीं लगी है, अगर रोड लगी है तो देखो वो तो टूट गया वाला बात होती है, और 10-10 साल से ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा रहा, उसका हम हाथ ऐसे कर दो, अपने आप करने लग जाएगा। 4 से 5 दिन में मम्मी का हाथ ऐसे जाने लगेगा, आप दबाने लग जाएगा। ये वाला, ये पूरा दबाओ, ये दबाओ, पैरों का दबाओ थोड़ा सा, और फिर देखो कैसे नहीं होता, 100%। और किसी का एडी में, मैंने बताया ना, एडी में दर्द हो, पंजे में दर्द हो, ये पॉइंट दबाने, चैनल्स जो है ना पैर के, ये जैसे हाथ का बताया ना, ऐसे पैर के दबाने, और गर्म पानी कर लो हल्का सा, उसमें हल्का नमक डाल लो, और पैर रख करके बैठ जाओ 10-15 मिनट, और फिर पोंछ करके थोड़ा, अगर तेल जैसे सरसों का तेल है, कोई भी तेल है, उससे थोड़ा रब कर लो अपने तलवे को, और ये पॉइंट दबा लो, ये ठीक हो जाएगा, इसका कोई बड़ा इशू नहीं। आलू की सब्जी बनाते हो ना, आलू उबालते हो, जब वो पानी रहता है ना, उबालने वाला पानी, वो बहुत जबरदस्त है। जब चलती है ना सर, ऐसा लगता है जैसे वो पत्थर पे चल रही हो, एंड डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा दोबारा रहे। बताना फिर से, सुनाई नहीं दिया। जब वो चलती है ना सर, स्टार्टिंग से क्या था? जब इसने कहा ना डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस मेरी फ्रेंड का भी सिचुएशन डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसका प्रॉब्लम ये है कि जब वो फ्लोर पे चलती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि वो पॉइंटेड पत्थर पे चल रही हो। झुकता
वो क्या है, एक तो साइकोलॉजिक इफेक्ट भी होता है, किसी पेन हो रहा है उसको। पेन हो रहा है ना, पैर में इधर पेन होता है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया ना पॉइंट्स, ये पॉइंट दबाओ, ये जो पैर के ना ये चैनल्स, और जो मैंने बताया ना बहन जी को, वो तो कोई भी ले सकता है। जो ये जो मैं बताया ना, गर्म पानी करके और अगर वो थोड़ा नमक डाल करके फिर तलवे पे ना मालिश करने के तेल लगा करके, सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा लो, तो उससे, या तिल का तेल ले लो, नहीं तो नारियल का मिल ही जाता है सबके, उससे अच्छे से रब कर लो और ये पॉइंट दबा दो। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो हो जाएगा ठीक। ये किसी का होता है, बहुत कम रेयर वैसे लोगों को होता है, तो ये इन्हीं चीज़ों से ठीक होने वाला, उसका कोई बीमारी नहीं हो। वो किसी को फिर साइकोलॉजी के इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाता है। उंगलियों में पेन रहता है बहुत, मैं सह नहीं पाती हूँ। वही, ये जितना देखो, मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, अच्छा, जितना भी पैर में दर्द हो रहा है आपको, आपके कहीं पर भी शरीर में दर्द हो रहा हो, तो ये जो चैनल बता रहा हूँ ना मैं, हाथ के और पैर के, पैर के ये सारे, ये सब दबाओ, कोई भी चीज़ है वो वहीं से ठीक होने वाली है। वो मल्टीपर्पज काम आपका, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं, ये जो चैनल्स हैं पैर और हाथ के, ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं। ये हर मतलब आंख बंद करके कोई भी दर्द हो उसमें दबा, कोई एक्यूप्रेशर वाला आपको इतना आसानी से नहीं बताने वाला। और किसी को, चलो समय भी हो गया है, तो आज आपका हमने कीमती समय लिया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, तो इसके लिए पहले तो मैं आप सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और आपके इस समर्पण को, आपके राष्ट्र निष्ठा को, आपके समाज के निष्ठा को, गुरु के प्रति निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब मिल कर के हमारे साथ मिल कर के और बड़ा काम करेंगे मुलुंड क्षेत्र के अंदर। जो दूसरी जगह भी, अलग अलग जगह पे, सब जगह करना अपनी, तो हमारे वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।